अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरे इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। एरे क्या होता है, कैसे बनता है, इसका टाइप ऑफ आप करोगे तो ऑब्जेक्ट क्यों आता है, एकदम डिटेल में एरे इन जावास्क्रिप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था मैंने। राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड कर दूंगा। अभी जो जावास्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर था उसको मैंने VS कोड के अंदर खोल लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, lecture7js। अब इस lecture7js के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रखते हैं index.js। अब ये जो index.js है इसको मेरे को टर्मिनल के अंदर खोलना है, तो राइट क्लिक करते ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देंगे और कंट्रोल V से खिसका देंगे। एरे को समझने से पहले एरे की जरूरत क्यों पड़ी उसकी चर्चा करते। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हमको क्या करना है, 5 स्टूडेंट है हमारे पास, उनके जो मार्क्स है उनको प्रिंट करना है, उनको स्टोर करना है। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको यूज करो। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने marks1 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 100 को स्टोर कर दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V कर दिया, इसको 2 कर दिया जनाब, इसको 3 कर देते, इसको 4 कर देते और इसको 5 कर देते। यहाँ पे मैंने 90 कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 80 कर दिया। मान लेते यहाँ पे मैंने 70 कर दिया और यहाँ पे मैंने 60 कर दिया। अब सवाल यह आता है, यहाँ पे देखिए ना 5 वेरिएबल हमको क्रिएट करने पड़ रहे। इट मीन्स हमारे जो कोड है उसकी जो लेंथ है बड़ी हो रही है। हम लोग क्या चाहते, छोटी रहे। हम लोग क्या करेंगे जनाब, एरे का इस्तेमाल कर लेंगे। इतने ज्यादा वेरिएबल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लेट कीवर्ड की मदद से मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब उसके अंदर एरे को डाल देंगे। एरे की निशानी क्या होती, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे एरे की निशानी होती है और एरे के अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लेते अपन ने क्या कर दिया, 100, 90, 80, 70, 60 को इसके अंदर स्टोर कर दिया। 100 लिखा, कॉमा लिखा, 90 लिखा, कॉमा लिखा, 80, 70 कर देंगे, 60 कर देंगे और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 60 तक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए आप लोग। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे जनाब, इसको प्रिंट करना बड़ा आसान होता है। कंसोल के अंदर लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम डाल देते। वेरिएबल का नाम क्या है जनाब, मार्क्स नाम का वेरिएबल है, जो कि एरे बन चुका था क्योंकि एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को डाल दिया, स्टोर कर दिया, तो वेरिएबल क्या बन चुका है, एरे बन चुका है। उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड index.js कर दिया और जैसे एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए प्रिंट भी हो चुका है। अब हमने जो एरे क्रिएट किया है उसकी लेंथ को मैं पता करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे जनाब, कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए। किसको लॉक कर दीजिए, हमारा जो वेरिएबल था मार्क्स नाम का, जो क्या है एक एरे बन के रेडी हो चुका है, उसकी लेंथ को पता करना चाहते तो डॉट लेंथ कर देंगे, नोड index.js। तो यहाँ पे देखिए ना 5 आ चुका है। क्यों 5 आ चुका है, क्योंकि 5 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। अब नोट करने लायक बात है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, उसके अंदर जो एरे होता है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है। जावास्क्रिप्ट को 1995 में बनाया गया था, 10 दिन के अंदर बनाया गया था। तो वहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट कैसा था, हेट्रोजेनियस डेटा, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंट हो सकता है। एक एग्जांपल कराता हूं। लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, सबसे पहले नंबर को स्टोर किया 100, उसके बाद मान ले 30 को स्टोर किया। ये क्या हो गए, दोनों नंबर हो गए। अब मैं स्ट्रिंग को स्टोर करूंगा, मान लेते MBS नाम की स्ट्रिंग को स्टोर किया। उसके बाद अपन ने बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, मान लेते ट्रू को स्टोर कर दिया यहाँ पे। तो देखो ना यहाँ पे एरे के अंदर नंबर भी आया, स्ट्रिंग भी आया, बुलियन भी आया, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, हेट्रोजेनियस डेटा जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर अपन लोग स्टोर कर सकते हैं। बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पे जो एरे बनता है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा, अगर नंबर है तो नंबर ही, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही, इंटीजर है तो इंटीजर ही, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही, बुलियन है तो बुलियन ही। इस तरह से अगर प्रिंट करना चाहते हो कंसोल डॉट लॉक कर देते। किसको करना चाहते हो, एरे को करना चाहते हो। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड index.js कर दिया, तो देखो 130 MBS और ट्रू आउटपुट आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी अपन ने एरे के अंदर स्टोर कराया था।
अब हम चर्चा करते इंडेक्स की। एरे के अंदर इंडेक्स देखो, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0th इंडेक्स के ऊपर 100 है, फर्स्ट के ऊपर 30 है, सेकंड के ऊपर MBS है और थर्ड इंडेक्स के ऊपर ट्रू लिखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट भी करा के दिखाता हूँ। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। ये जो एरे आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, 0th इंडेक्स के ऊपर कौन है जनाब, 100 है, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या है जनाब, यहाँ पे 30 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड कर देंगे तो MBS आ जाएगा, फिर थर्ड कर देंगे ट्रू आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 130 MBS ट्रू आ रहा है। समझ गए आप लोग एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। हमने क्या कर दिया, ये जो एरे क्रिएट किया था इसके 0th इंडेक्स को एक्सेस किया और 0th इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट था, 100 था, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट था, 30 था, सेकंड के ऊपर MBS था, थर्ड के ऊपर ट्रू था। इस तरह से अपन ने प्रिंट भी करा दिया। अब नोट करने लायक बात है, ये जो हमने एरे क्रिएट किया था इसका टाइप क्या होता है जनाब, इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट। नोट करने लायक बात क्या है, एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट होते हैं। जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या होते, ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको टाइप ऑफ चेक करा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लूंगा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या था, एरे, मतलब ERR। तो जैसे अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाता है। इट मींस जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, ये जो एरे इसके अंदर देखो 0th इंडेक्स के ऊपर 100 है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, 90 बनाना चाहता हूँ, 30 को क्या बनाना चाहता हूँ, 40, MBS को MBS कोडिंग बनाना चाहता हूँ, ट्रू को फॉल्स बनाना चाहता हूँ। इट मींस मेरे को क्या करना है, हर एक एलिमेंट जो एरे के अंदर प्रेजेंट है उसको एक्सेस करना है। उसके इंडेक्स को एक्सेस करते हुए उसके अंदर अलग एलिमेंट वैल्यू स्टोर कर देनी है। देखो बड़ा सिंपल सा खेल है। मैं क्या करता हूँ, एरे के 0th इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ, ERR लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, उसको क्या बना देंगे, 90 बना देंगे। इस तरह से बना दिया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करते और उसको क्या बना देंगे, मान लेते 40 बना दिया। मैंने क्या कर दिया, एरे के सेकेंड इंडेक्स को एक्सेस किया और उसको क्या बना दिया, मान लेते MBS कोडिंग मैंने बना दिया। समझ में आया आपको। फिर मैं क्या करता हूँ जनाब, एरे के थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करता हूँ और उसको क्या बना देता हूँ जनाब, अभी क्या आ रहा है, अभी ट्रू आ रहा है ना, उसको फॉल्स बना देंगे। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, फॉल्स बना दिया उसको। अब जाके कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और किसको करना चाहते, एरे को करना चाहते। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो 90 हो चुका है। पहले क्या था, पहले था 100, अब जाके 90 हो चुका है। 30 को 40 बना दिया, MBS को MBS कोडिंग बना दिया और ट्रू को फॉल्स बना दिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, एरे क्या होते, ऑब्जेक्ट होते। एरे क्या होते, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते वो क्या होते, म्यूटेबल होते। मतलब इनके डेटा को, इनके वैल्यूज को, जैसे कि डेटा क्या है 130 MBS ट्रू, ये चेंज हो सकता है। हम लोग इनके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते, इनके अंदर चेंजेस हो सकते। और मैंने आपको करा के भी दिखाया। और अगर आपकी स्ट्रिंग होती या फिर कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होता, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो बेसिकली क्या होते, इम्यूटेबल होते। मतलब उनके डेटा को एक्सेस करते हुए चेंजेस नहीं कर सकते उनके अंदर। आप लोग नए नए मेमोरी लोकेशन वहां पे क्रिएट करने पड़ते। अब हम चर्चा करने वाले पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन के बारे में। अभी तक ऊपर जितना कोड किया था उसको कमेंट आउट कर दिया है। पुश ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करिए एलिमेंट एरे के एंड में। मान लेते एक एरे था, उसके लास्ट में अगर आपको एलिमेंट को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो आप लोग पुश करेंगे। पॉप का मतलब क्या होता है, अगर आपने पुश कर दिया एलिमेंट को लास्ट में, उसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप लोग इजीली कर पाओगे पॉप की मदद से। तो मैं आपको एक करा के दिखाता हूँ। लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 30 प्रेजेंट है, और मान लेते यहाँ पे सेकंड के ऊपर MBS प्रेजेंट है और थर्ड के ऊपर ट्रू प्रेजेंट है। इस तरह से मैंने एरे को क्रिएट कर दिया। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पुश कैसे किया जाता है। तो एरे के अंदर क्या करना चाहते, ये जो एरे नाम का वेरिएबल था वो क्या बन चुका था, एरे बन चुका था। डॉट लिखा, पुश नाम के ऑपरेशन को यूज कर लेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन को बताना पड़ता है क्या पुश करना चाहते हो। मान लेते 90 को मैंने पुश कर दिया,
तो 90 कहाँ पे पुश हो जाएगा, कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये जो ट्रू आ रहा है लास्ट में इसके बाद में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगर मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, किसको करना चाहते, ये जो एरे नाम का वेरिएबल है उसको। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, देखो यहाँ पे 90 लास्ट में आ चुका है। तो हमने क्या कर दिया, लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसको अपन लोग पुश बोल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एरे नाम का वेरिएबल था जो कि एरे था, इसके अंदर पुश कर देता हूँ। और मान लेते किसको पुश करना चाहते, मान लेते एमबीएस कोडिंग को पुश करना चाहते। कहाँ पे पुश हो जाएगा, 90 के बाद में। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो यहाँ पे 90 के बाद एमबीएस कोडिंग भी आ चुका है। अब हमने पुश तो कर दिया, इसको पुश किया, पहले 90 को किया, फिर एमबीएस कोडिंग को किया। अब मैं पॉप करूंगा। पॉप का मतलब क्या है, आपने जो पुश किया था, क्या पुश किया था, एमबीएस कोडिंग पुश किया था, उसको डिलीट कर दीजिए, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। तो एरे डॉट क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। एरे नाम का वेरिएबल, पॉप नाम का मेथड, पॉप नाम का ऑपरेशन। जैसे कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, किसको लॉक करना चाहते, एरे को करना चाहते, इस तरह से। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे एमबीएस कोडिंग चला गया, उसको अपन ने डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और बार पॉप करूंगा, एरे डॉट पॉप, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 90 भी चला जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो 90 भी चला गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पुश एंड पॉप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो सीधा जवाब है, पुश का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करो एलिमेंट को, ऐड करो एलिमेंट को, कहाँ पे, एट द एंड ऑफ एरे, एरे के एकदम एंड में। और पॉप का मतलब क्या होता है, कोई भी एरे हो उसके अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। अभी अभी हमने पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन की चर्चा की। अगर अपन को लास्ट इंडेक्स के बाद एक एलिमेंट को इंसर्ट या फिर ऐड करना होता है, पुश ऑपरेशन करिए। अगर अपन ने लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको डिलीट करना होता है तो अपन लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद अगर अपन को नया वाला एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स के ऊपर ऐड करना है तो अनशिफ्ट ऑपरेशन होता है। और उसके बाद अगर जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको अपन को डिलीट करना होता है तो शिफ्ट ऑपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करा के दिखाता हूँ। लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे के जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 20 प्रेजेंट है, और मान लेते सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एमबीएस प्रेजेंट है, और थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ट्रू प्रेजेंट है। अब मैं अनशिफ्ट करूंगा। एरे के जीरोथ इंडेक्स के ऊपर अभी क्या है, 10 है। अब मैं क्या करना चाहूंगा, यहां पे सिंपल से ये जो एरे नाम का जो वेरिएबल उसको एक्सेस किया और अनशिफ्ट कर दिया। अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे, 100 को ऐड करना चाहेंगे। और कंसोल डॉट लॉग भी कर दीजिए, एरे को करना चाहते। और जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 100 जीरोथ इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, 10 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, 20 सेकंड इंडेक्स के ऊपर, और इस तरह से एमबीएस और ट्रू आ रहा है। तो अनशिफ्ट मैंने करा दिया। एक और बार करना चाहते, एरे को एक्सेस किया, अनशिफ्ट करना चाहते, किसको करना चाहते, मान लेते 200 को करना चाहते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 100 10 20 एमबीएस ट्रू। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 200 100 10 20 एमबीएस ट्रू। तो ये जो एरे है इसके जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 200 आ चुका है, फर्स्ट के ऊपर 100 और सेकंड इंडेक्स के ऊपर अब जाके 10 चला गया। तो अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनशिफ्ट किया 100, तो 100 यहाँ पे शुरुआत में आ गया, फिर यहाँ पे 200 शुरुआत में आ गया। अब शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। तो एरे डॉट क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। एक बार मैंने शिफ्ट कर दिया तो एक बार डिलीट हो गया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूं, किसको करना चाहता हूँ, एरे को करना चाहता हूँ। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 100 10 20 एमबीएस ट्रू आ रहा है, मतलब 200 को इसने डिलीट कर दिया। तो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, शुरुआत वाले एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। उसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट। अगर फिर से मैं शिफ्ट कर दूं, एरे डॉट शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे 100 भी उड़ जाएगा, 100 भी चला जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो देखो 100 भी चला गया। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई अवॉइड शिफ्ट एंड अनशिफ्ट ऑपरेशन। आपको शिफ्ट एंड अनशिफ्ट का यूज ही नहीं करना। क्यों यूज नहीं करना, आइए देखते। मान लेते एक एरे था जिसके अंदर जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट था, फर्स्ट के ऊपर 20, सेकंड के ऊपर 30, थर्ड के ऊपर 40, फोर्थ के ऊपर 50 और फिफ्थ के ऊपर 60 प्रेजेंट था। अब नोट करने लायक बात है, जो शिफ्ट होता है अनशिफ्ट होता है, अगर आप लोग यूज करोगे तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है लो हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो एरे हमारा
इसके स्टार्टिंग में ऐड करना चाहते हो 70 को। स्टार्टिंग में ऐड करना मतलब अनशिफ्ट करना। देखो अब ये एरे इसके जरूरत इंडेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब 10 आगे चला जाएगा, 20 आगे चला जाएगा, 30 भी आगे चला जाएगा, 40 आगे, 50 आगे, 60 आगे, और 70 यहाँ पे जरूरत इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे, अनशिफ्ट कर रहे। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक प्लेस कहाँ पे, राइट की ओर चले जाएंगे। राइट की ओर 10, 20, 30, 40, 50, 60 चले गए और 70 जरूरत इंडेक्स के ऊपर आ चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो एरे था उसके स्टार्टिंग में जो एलिमेंट प्रेजेंट था जो क्या था 70 था, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं कौन से ऑपरेशन को यूज करूंगा, शिफ्ट वाले। तो कैसा दिखाई देगा जनाब, इस तरह से दिखाई देगा। 70 चला जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। ये जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 थे एक प्लेस कहाँ पे आ चुके, लेफ्ट की ओर आ चुके। 70 रिमूव हो चुका है, 10 यहाँ पे लेफ्ट की ओर आया, 20 लेफ्ट की ओर आया, 30 लेफ्ट की ओर आया, 40 लेफ्ट की ओर आया, 50 लेफ्ट की ओर आया, 60 भी लेफ्ट की ओर आया। अब नोट करने लायक बात है, एक ऑपरेशन अलॉट ऑफ मूवमेंट, मतलब यहाँ पे एक ऑपरेशन करने में बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है। और ये जो एरे होता है जनरली बहुत बड़ा हो सकता है। रियल टाइम डेटा के ऊपर आप लोग काम करोगे, एपीआई के ऊपर काम करोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा एरे कितना कितना बड़ा होता है। एरे की साइज 1 लाख 2 लाख हुई तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बन जाएगी ना, इतना ज्यादा मूवमेंट करने लगेगा। तो इसलिए सिस्टम की परफॉर्मेंस इससे क्या हो जाती, लो हो जाती। किससे, शिफ्ट और अनशिफ्ट करने से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पुश एंड पॉप को सीखा था। ये जो पुश एंड पॉप है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। कैसे क्रिएट नहीं करेंगे, मान लेते अपन ने पुश कर दिया, किसको पुश कर दिया, 80 को, तो 80 कहां पे चला जाएगा, लास्ट में 80 ऐड हो जाएगा। लास्ट में 80 ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे दिखाई देगा, हम लोग पुश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और उसके बाद लास्ट इंडेक्स के ऊपर 80 आ जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, अब पॉप कर दूंगा, तो मान लेते मैंने पॉप कर दिए 80, तो लास्ट इंडेक्स के ऊपर क्या था, 80 था। पुश करने से अपन के पास 80 आ चुका था लास्ट इंडेक्स के ऊपर। अब अपन ने पॉप कर दिया, मतलब 80 डिलीट हो जाएगा, तो 80 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अपन के पास आउटपुट आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो पुश एंड जो पॉप होते इनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। बट जो शिफ्ट एंड अनशिफ्ट होते ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है, जरूरत इंडेक्स के ऊपर। शुरुआत में स्टार्टिंग में हो रहा है, एंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मूवमेंट करनी पड़ेगी अगर शिफ्ट एंड अनशिफ्ट करोगे। बट पुश एंड पॉप करोगे ना, लास्ट में क्या है, लास्ट में ये एलिमेंट को डाल दो, डिलीट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते, किनको यूज करना, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट नाम की जो ऑपरेशन है उनको यूज नहीं करते हम लोग। अब हम चर्चा करने वाले इटरेटिंग विथ फॉर लूप। मतलब मान लेते हमारा जो एरे, हम लोग क्या चाहते, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको प्रिंट करना चाहते। इटरेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। किसको प्रिंट करना, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना। और कैसे प्रिंट करना, 1 बाय 1 प्रिंट करना। एक एग्जांपल कराता हूं। अभी तक जितना कोड किया है सब कुछ अपन ने कमेंट आउट कर दिया, तो ब्राउजर उन कमेंट्स को इग्नोर करेगा, उसका आउटपुट यहाँ पे कंसोल के अंदर, यहाँ पे टर्मिनल के अंदर आपको नहीं दिखाई देगा। अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू एरे को क्रिएट करूंगा। लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन को एरे को स्टोर कर देना है। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी है। एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 20, सेकंड के ऊपर 30, थर्ड के ऊपर 40, फोर्थ के ऊपर 50 प्रेजेंट है। अब अपन लोग एक एक करके इसको प्रिंट कराना चाहते और फॉर लूप की मदद से करना चाहते। फॉर लूप की मदद से कैसे प्रिंट करेंगे, मान लेते फॉर लिखते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर लूप तो मैंने पढ़ा दिया था, कैसे लिखते फॉर लूप। सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा वेरिएबल को। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से आई नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर 0 नाम की वैल्यू को मैंने डाल दिया, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब हमारा लूप कहाँ तक जाएगा, ब्रेकिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो हमारा जो लूप है, मतलब जो आई की वैल्यू है, कहां तक जानी चाहिए, आई लेस देन जानी चाहिए एरे के लेंथ के। एरे डॉट लेंथ कर देंगे यहाँ पे। तो एरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5। तो एरे की लेंथ 5 है, तो आई लेस देन 5, मतलब एरे डॉट लेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। एरे डॉट लेंथ मतलब एरे की लेंथ। उसके बाद क्या करेंगे जनाब, इसको बोला जाता है ब्रेकिंग कंडीशन।
कब जाके हमारे जो लूप है ब्रेक होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन लिख दी। तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। आई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे। अब किसको प्रिंट कराना चाहते हैं, 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसको, सेकंड के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसको, थर्ड के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसको, फोर्थ के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसको। मतलब कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एरे और स्क्वायर ब्रैकेट आई। इट मीन्स एरे के इंडेक्स, एरे स्क्वायर ब्रैकेट 0 होगा, एरे स्क्वायर ब्रैकेट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो 10, 20, 30, 40, 50 1 बाय 1 प्रिंट हो गए। कैसे होगा सब कुछ कार्यक्रम, कैसे खेल होगा, आइए देखते। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक की, क्या 0 लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ क्या है 5 है, 0 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट। कंसोल के अंदर प्रिंट एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, 1 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट। कंसोल के अंदर प्रिंट एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। 1 से 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट। एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर 30, 30 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट। एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 40, 40 प्रिंट। अब 3 से 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट। एरे के फोर्थ इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है 50 प्रेजेंट है, प्रिंट हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। क्या मेरा 5 लेस देन 5 होता है फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। यही हमारा आउटपुट है। अब हम चर्चा करेंगे आइटरेटिंग विथ फॉर ऑफ लूप। अभी अभी हमने पढ़ा फॉर लूप की मदद से एरे के एलिमेंट को कैसे प्रिंट करना है 1 बाय 1। अब अपन लोग बात करेंगे फॉर ऑफ लूप की मदद से कैसे एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है 1 बाय 1। तो बड़ा सिंपल सा खेल है। मैंने ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट कर दिया, फिर से लिखते लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, और इस बार मैंने क्या कर दिया 110 0th इंडेक्स के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर 120, सेकंड के ऊपर 130, थर्ड के ऊपर 140 और फोर्थ के ऊपर क्या कर दिया 150 को स्टोर कर दिया। तो एरे नाम के वेरिएबल के अंदर पूरा एरे को डाल दिया, तो ARR नाम का वेरिएबल एरे बन के रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा आइट्रेट करूंगा, किसको हर एक एलिमेंट को 110, 120, 30, 40, 50 सब कुछ 1 बाय 1 बारी बारी से प्रिंट करेंगे फॉर ऑफ लूप की मदद से। कैसा सिंटेक्स है इसका, फॉर लिखो, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाओ और लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया नंबर नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके बाद लिख दिया ऑफ, और किसके ऊपर करना चाहते ARR नाम के वेरिएबल के ऊपर। मतलब क्या करेगा देखो, ये जो ARR नाम का जो वेरिएबल था जो कि क्या था एरे था, इस एरे के अंदर जाओ और हर एक एलिमेंट को मान लेते 110 को उठाया, नंबर के अंदर स्टोर किया और उसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर चलेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देते, किसको प्रिंट करना है नंबर को प्रिंट करना है, क्योंकि नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर ही ये सारे के सारे वैल्यू आने वाली है। सबसे पहले 110 आएगा उसको प्रिंट करेंगे, 120 यहाँ पे आएगा नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, उसको प्रिंट कर देंगे। 130 नंबर के अंदर आएगा उसको प्रिंट करेंगे, 140 नंबर के अंदर आएगा उसको प्रिंट करेंगे, 150 नंबर के अंदर आएगा उसको प्रिंट करेंगे। एक एक करके एरे के अंदर जाओ और हर एक एलिमेंट को नंबर के अंदर डालो, उसको प्रिंट करो, डालो प्रिंट करो, डालो प्रिंट करो, डालो प्रिंट करो, डालो प्रिंट करो, इस तरह से। और जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। अब जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 110, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो चुका है बारी बारी से। सबसे पहले 110 आया उसको प्रिंट किया, 20 आया प्रिंट किया, 30 आया प्रिंट किया, 40 आया प्रिंट किया, 50 आया प्रिंट किया। बट यहाँ पे उसके बाद कुछ नहीं था ना, तब जाके लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ये जो एरे क्या है ऑब्जेक्ट है, और जो एरे होता है वो कॉपी बाय रेफरेंस बनाता है। मतलब दो भिन्न भिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे वो क्या करेंगे कॉपी करेंगे। किसको कॉपी करेंगे, रेफरेंस को कॉपी करेंगे, सेम रेफरेंस को कॉपी करेंगे। अगर मैं एक एरे के अंदर पुश कर दूं एक एलिमेंट को तो दूसरे एरे के अंदर भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दिखाई देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैंने जो बोला है ना अभी सीखते। लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर
एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 है, फिर 20, फिर 30, 40 और 50। अब मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ARR1 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को डाल दिया। मतलब एरे नाम के वेरिएबल के अंदर जो एरे स्टोर हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया, array1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो array1 नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ चुका है, अब ये पूरा एरे उठ के आ चुका है 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं कंसोल के अंदर प्रिंट कराता हूँ, console.log किसको प्रिंट कराऊंगा, ARR1 को। नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं पुश करूंगा, किसके अंदर पुश करता हूँ, ARR1 के अंदर। अब मैं ARR1 के अंदर पुश करता हूँ, ये array1 नाम का जो वेरिएबल है एरे बन चुका था, तो पुश करेंगे, पुश नाम का ऑपरेशन, और मान लेते पुश कर देते 30 को। पुश का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला जो इंडेक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसके बाद एक और एलिमेंट को ऐड कर दो, जो कि क्या है 30। अब नोट करने लायक बात है, मैंने तो array1 के अंदर चेंजेस करवाए, array1 के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूं। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे console.log कर दूं, किसको लॉक करना चाहता हूं, एरे को करना चाहता हूं। मैंने चेंजेस किसके अंदर करे, array1 के अंदर। क्या वो चेंजेस एरे के अंदर हो जाएंगे, मतलब एरे नाम के वेरिएबल के अंदर भी हो जाएंगे। मैं array1 के अंदर चेंजेस करा रहा हूं, क्या वो डायरेक्टली एरे के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे, आइए देखते। नोड index.js, तो देखो दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं, दोनों में भी पुश हो जाएगा 30। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एरे क्या करता है, कॉपी करता है रेफरेंस को। फिर से समझाता हूं, देखो एरे नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर कंप्लीट एरे को डाल दिया। अब array1 नाम के वेरिएबल के अंदर एरे नाम के वेरिएबल को डाल दिया। एरे नाम के वेरिएबल के अंदर कंप्लीट एरे था, तो array1 के अंदर भी सेम एरे आ चुका है। अब खेल क्या हो चुका है, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर भी सेम एरे, array1 नाम के वेरिएबल के अंदर भी सेम एरे। अब मैंने क्या कर दिया, array1 के अंदर पुश कर दिया 30 को, तो array1 के अंदर लास्ट में क्या चला जाएगा, 30 चला जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट किया array1 को, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में 30 आ चुका है। अब जाके मैंने प्रिंट किया एरे को भी, मतलब एरे नाम के वेरिएबल को भी, बट इसने आउटपुट में क्या दिखाई दिया, जो आउटपुट array1 का आ रहा था वही आउटपुट एरे का भी आ रहा है। तो मैंने array1 के अंदर चेंजेस कराए, फिर भी जाके एरे नाम के वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो एरे होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करते, कॉपी करते, किसको कॉपी करते, रेफरेंस को कॉपी करते। इसको विजुअली देखना चाहोगे, आइए देखते हैं। हम लोग सीखना चाहते हैं कॉपी बाय रेफरेंस को, तो जो एरे होता है कॉपी करता है रेफरेंस को। मान लेते लेट कीवर्ड की वजह से एरे नाम का वेरिएबल, उसके अंदर कंप्लीट एरे को स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, array2 के अंदर एरे को डाल दिया। फिर मैंने array2 के अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया। किसको पुश कर दिया, 30 को पुश कर दिया। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 50 के बाद 30 आ जाएगा, बट किसके अंदर, array2 के अंदर। अब मैंने कंसोल के अंदर किसको प्रिंट किया, एरे को प्रिंट किया, array2 को नहीं किया। array2 के अंदर मैंने पुश कराया था 30, तो 50 के बाद यहाँ पे 30 आ चुका था। अब मैंने प्रिंट किया एरे को, तो array2 का जो आउटपुट आ रहा था वही एरे का आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ नोड से, पहली नोट क्या है, एरे या फिर जो ऑब्जेक्ट होते नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते। उसके बाद समझने लायक बात क्या है, ये जो एरे या फिर जो ऑब्जेक्ट है किसको कॉपी करते, रेफरेंस को कॉपी करते, एड्रेस को कॉपी करते, शेयर करते सेम रेफरेंस को, सेम एड्रेस को। ये जो एरे होते, ये जो ऑब्जेक्ट होते सेम डेटा को पॉइंट आउट करेंगे, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होती। अब नोट करने लायक बात है, ये जो स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग बोले तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सभी सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। एरे ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, कॉपी होता है। क्या कॉपी होता है, डेटा कॉपी होता है, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होते। तो वही तो मैंने बताया, स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, स्टैक क्रिएट किया, हीप क्रिएट किया। तो मैंने क्या बोला, ये जो एरे या फिर ऑब्जेक्ट है कॉपी करेंगे किसको, रेफरेंस को, एड्रेस को, शेयर करेंगे सेम रेफरेंस या फिर एड्रेस को। array1 का भी एड्रेस क्या है, 1 से D, array2 का भी एड्रेस क्या है, 1 से D। दोनों के दोनों पॉइंट आउट किसको कर रहे, सेम एरे को पॉइंट आउट करे, जो कि क्या है 10, 20, 30, 40, 50। कहानी कुछ ऐसी थी, सबसे पहले हीप के अंदर आया, एक एरे को क्रिएट कर दिया, मतलब एक मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर इस वाले एरे को स्टोर कर दिया, इस वाले डेटा को स्टोर कर दिया। इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। तो array1 का यूनिक एड्रेस इसको मिल गया। अब मैंने क्या कर दिया, array2 के अंदर किसको डाल दिया, एरे को डाल दिया। अब नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होगा,
इसके अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि सेम है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एरे 2 का भी क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा। बट जो एरे 1 का एड्रेस था वही मैंने एरे 2 को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि एरे 2 के अंदर पूरा पूरा कंप्लीट जो एरे था, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर जो एरे था वही मैंने एरे 2 के अंदर डाल दिया। तो सेम एड्रेस दोनों को मिल रहा है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। एरे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक मेमोरी क्रिएट हुई, उसके अंदर इस वाले एरे को मैंने स्टोर कर दिया। तो एरे का क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा जो कि अपन लोग स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एरे 1 एंड एरे 2 इनका जो रेफरेंस है, इनका जो एड्रेस है सेम है। तो क्या कर रहे, शेयर कर रहे सेम एड्रेस को, सेम रेफरेंस को। इसको अपन लोग बोल रहे कॉपी बाय रेफरेंस। ये कॉपी कर रहे रेफरेंस को, सेम एड्रेस है दोनों का। एरे 1 एंड एरे 2 पॉइंट आउट किसको कर रहे, सेम डेटा को। कौन सा डेटा है, 10, 20, 30, 40, 50 वाला जो एरे था उसको ये पॉइंट आउट करे, यहाँ पे प्रेजेंट है वो। अगर मैंने क्या कर दिया, एरे 1 के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए तो एरे 2 के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एरे 1 के अंदर अपन ने पुश कर दिया, किसको पुश कर दिया, एक एलिमेंट को पुश कर दिया। कहाँ पे, लास्ट इंडेक्स के ऊपर। कौन, 80 को। 80 लास्ट इंडेक्स के ऊपर आया एरे 1 के अंदर। तो एरे 2 के अंदर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। कौन, 80। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज एरे 1 एंड एरे 2 सेम डेटा या फिर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो देखो ना, ये जो डेटा है दोनों के दोनों, एरे 1 भी और एरे 2 भी पॉइंट आउट कर रहे हैं सेम डेटा, सेम मेमोरी लोकेशन को। और इनका जो एड्रेस है देखो, x से d सेम है इनका एड्रेस, सेम है इनका रेफरेंस। तो इसको अपन लोग बोल रहे हैं क्या करते, कॉपी करते। किसको कॉपी करते, रेफरेंस को कॉपी करते। अब स्ट्रिंग की चर्चा करते। मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या बताया था आपको, स्ट्रिंग के अंदर कॉपी होता है। क्या कॉपी होता है, डेटा कॉपी होता है। स्ट्रिंग के अंदर न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एमबीएस डाल दिया। लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर ए डाल दिया। ए के अंदर एमबीएस था तो बी के अंदर भी एमबीएस हो जाएगा, बट यहाँ पे न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते। फिर मैंने बी के अंदर क्या कर दिया, एमबीएस कोडिंग को कर दिया। सबसे पहले लेट कीवर्ड की मदद से ए इज इक्वल टू एमबीएस, मतलब हीप के अंदर आया, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया, उसके अंदर एमबीएस को स्टोर कर दिया। अब ये जो डेटा है इसका क्या होगा, यूनिक एड्रेस होगा, जिसको मैंने क्या कर दिया, स्टैक के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये जो यूनिक एड्रेस है जो किसका है, ए का। अब ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन को, इस वाले डेटा को। अब उसके बाद लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर ए को डाल दिया। मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे हीप के अंदर आया, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया, जिसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, ए को स्टोर कर दिया। ए को स्टोर कर दिया मतलब एमबीएस को स्टोर कर दिया। यहाँ पे एमबीएस को डाल दिया। अब इसका क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा जो कि मैंने स्टैक के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टोर कर दिया। ए का यूनिक एड्रेस क्या है, XAHD। बी का क्या है, YAHD। अब ये जो बी है किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन को, इस वाले डेटा को। अब उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, बी के अंदर एमबीएस कोडिंग कर दिया। फिर से एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एमबीएस कोडिंग चला जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, बी का पहले यूनिक एड्रेस क्या था, YAHD। अब अपन ने बी के अंदर एमबीएस कोडिंग को स्टोर कर दिया, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ, उसका क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा जो कि अपन लोग स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे। बट नोट करने लायक बात है, बी को चेंजेस कर रहे ना, बी के अंदर चेंजेस कर रहे, तो पहला वाला जो यूनिक एड्रेस है उसकी जगह अपन लोग क्या कर देंगे, नए वाला यूनिक एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि ZAMD। अब ये जो बी है किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एमबीएस कोडिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। समझ में आया आपको, एरे या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉपी होता है, रेफरेंस या फिर एड्रेस कॉपी होता है। एरे या फिर ऑब्जेक्ट सेम डेटा को पॉइंट आउट कर सकते हैं। न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं वहां पे। बट यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग था, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप था। तो स्ट्रिंग ने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। किसको कॉपी किया, डेटा को कॉपी किया। न्यू मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ी हमको, बार बार न्यू मेमोरी लोकेशन यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता, उसका डेटा है ना कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं कर पाते। बट ऑब्जेक्ट क्या होते, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ऑब्जेक्ट एरे, तो उसके अंदर चेंजेस कर पाते अपन लोग, वो म्यूटेबल होते हैं ना, इसलिए। अब हम चर्चा करने वाले कॉन्स्ट विथ एरे। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल की बातें करते। मान लेते कॉन्स्ट नाम की कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया 10। अब मैं ए को 20 नहीं बना सकता,
अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं और ए को प्रिंट कराने की कोशिश करूं तो एरर मारेंगे। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे एरर आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्योंकि जो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से जो वेरिएबल क्रिएट होते वो कांस्टेंट होते। मतलब अगर आपने एक बार वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया, असाइन कर दिया, तो आप लोग उसको एक्सेस करते हुए उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते और फिर से उसी वेरिएबल को बार बार क्रिएट भी नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने कॉन्स्ट की मदद से वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो ना तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती, ना आप लोग उसको बारंबार एक्सेस कर सकते। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे अपन ने कांस्टेंट वेरिएबल की बातें की ना, उसी प्रकार से कांस्टेंट एरे की भी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले क्लियर करता हूं टर्मिनल और मान लेते कांस्ट कीवर्ड की मदद से मैंने एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमारे एरे की निशानी है। मैंने 0th इंडेक्स के ऊपर 10, 20, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 40 और 50 को स्टोर कर दिया। 0th इंडेक्स के ऊपर 10 है, फर्स्ट के ऊपर 20, सेकंड के ऊपर 30, थर्ड के ऊपर 40 और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 50 है। अब मैंने क्या कर दिया, इस एरे वेरिएबल को एक्सेस किया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, नया एरे को डालने की कोशिश की। मान लेते मैंने क्या कर दिया, एक न्यू एरे को क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी और उसके अंदर क्या कर दीजिए, ये एरे नाम का वेरिएबल है उसके अंदर एरे को डाल दीजिए। मैंने लिख दिया 80, 90 और 100 को उसके अंदर डाल दीजिए। मतलब ये जो एरे नाम का वेरिएबल है यहाँ पे लिखा और उसके अंदर डाल दीजिए क्या, एक कंप्लीट एरे को डाल दीजिए। 0th इंडेक्स के ऊपर 80, फर्स्ट के ऊपर 90, सेकंड के ऊपर 100 है उसके। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ और किसको, एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करूँ और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, एंटर प्रेस कर दूं तो यहाँ पे आएगा एरर। क्या बोल रहा है एरर में, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो आप लोग ये कार्यक्रम तो नहीं कर सकते इसके अंदर। क्यों नहीं कर सकते, इसका रियल रीजन जानना चाहते हो, आइए देखते हैं। तो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं यूजिंग कांस्टेंट विथ एरे। तो अभी तक अपन ने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट एरे बनाया, उसके बाद उस एरे को एक्सेस किया और उसके अंदर न्यू एरे को स्टोर करने की कोशिश की। कंसोल डॉट लॉग किया तो एरर आ रहा था। अब नोट करने लायक बात क्या है, ये जो कांस्टेंट एरे होता है इसका जो एड्रेस होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, ये जो एरे इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा, यूनिक एड्रेस स्टोर होगा। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उस एरे के अंदर एक न्यू एरे को डालने की कोशिश की। तो ये जो न्यू एरे, इसके लिए न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर अपन लोग नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला एरे था, अपन ने क्या कर दिया, हिप के अंदर आए, एक न्यू मेमोरी क्रिएट की, उसके अंदर ये वाला एरे, ये वाला डेटा को डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50। मान लेते हैं हमारा एरे 1 है, उसका क्या होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा। अब अपन लोग क्या करेंगे, उस यूनिक एड्रेस को स्टैक के अंदर स्टोर कर देंगे। अब एरे 1 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले एरे को पॉइंट आउट कर रहा है। इस वाले न्यू मेमोरी लोकेशन जो क्रिएट हुई थी उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब नोट करने लायक बात है, मैंने क्या कहा था आपको, ये जो एरे था 10, 20, 30, 40, 50 के अंदर, इसके अंदर आप लोग क्या करिए 80, 90, 100 को डाल दीजिए। बट ये तो कांस्टेंट एरे, इसका एक यूनिक एड्रेस है और वो जो यूनिक एड्रेस है बेसिकली कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग। कांस्टेंट क्या कहता है, एक बार अगर चेंजेस कर दिए तो वो जो चेंजेस है बार बार नहीं होने चाहिए। तो ये जो एरे 80, 90, 100 वाला, इसके लिए क्या होगा, एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा और ये जो एरे नंबर 2 है इसको पॉइंट आउट करेगा, उसका अलग यूनिक एड्रेस होगा। दोनों का यूनिक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। हम लोग कांस्टेंट एरे की बात कर रहे हैं, यूनिक एड्रेस कांस्टेंट एरे के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अलग अलग यूनिक एड्रेस इन दोनों के। समझ गए आप लोग एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि जो कांस्टेंट एरे होता है उसका जो एड्रेस होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं कर पाते आप लोग। बट अब सवाल ये आता है, आप लोग ऐसा तो नहीं कर पा रहे, बट मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ। मान लेते कांस्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने क्या कर दिया, एक एरे को क्रिएट कर दिया, मतलब एरे नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। इसके 0th इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 20, फिर 30, फिर 40 है हमारे पास, फिर है हमारे पास 50। अब मैंने क्या कर दिया, एरे के सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करो और उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, 60 कर दीजिए। और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं और यहाँ पे मैं एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करूं। अब यहाँ पे भी तो कांस्टेंट एरे, क्या यहाँ पे आउटपुट आ पाएगा? जी हाँ, आउटपुट जरूर आ पाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ रहा है 10, 20 और फिर 60, 40 और 50। समझ गए आप लोग? क्योंकि अपन लोग इसी एरे की बात कर रहे हैं,
कोई नया वाला एरे थोड़ी डाल रहे उसके अंदर। हमने क्या बोला, ये जो एरे नाम का वेरिएबल था जिसके अंदर पूरा पूरा एरे स्टोर किया था, इसके सेकंड इंडेक्स को पकड़ो, मतलब 30 था उसके अंदर, और उसको क्या बना दीजिए, 60 बना दीजिए। हमने यहाँ पे क्या कहा, जो एरे था कांस्टेंट एरे, उसके अंदर एक नया एरे को डाल दीजिए, ये काम नहीं हो पाएगा। हमने यहाँ पे क्या कहा, वही पुराना जो एरे था कांस्टेंट एरे, उसको एक्सेस करो और उसके अंदर मतलब सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि 30 था उसको 60 बना दो। ये काम तो हो पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग क्या सवाल पूछ सकते हैं, वाई दिस अलाउड इन कांस्टेंट एरे। हमने कांस्टेंट एरे बनाया, एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर 40 को स्टोर कर दीजिए, कंसोल डॉट लॉग एरे किया। ये हमारा एरे था, इसका सेकंड इंडेक्स ये रहा जिसके ऊपर 50 था, उसकी जगह 40 आ चुका है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो हमारा एरे 1 है किसको पॉइंट आउट कर रहा है अभी, 10 20 40 90 11। पहले किसको पॉइंट आउट कर रहा था, 10 30 50 90 11। बस अपन ने क्या कर दिया, पहले जो एरे था उसका डेटा हीप के अंदर इस वाले मेमोरी लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट था 10 30 50 90 11। अपन ने क्या कर दिया, सेकंड इंडेक्स को एक्सेस किया, वहां पे 50 था उसको 40 बना दीजिए, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुए। एरे 1 अभी भी पॉइंट आउट किसको कर रहा है, इसी डेटा को, इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है। तो कांस्टेंट एरे क्या कहता है, वैल्यू या फिर एड्रेस चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर ये जो एड्रेस था x से d, ये हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। डेटा चेंज हो सकता है, डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको एक्सेस किया और डेटा चेंज कर सकते हैं आप लोग, बट जो यूनिक एड्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा। तो एक लाइन में कांस्टेंट एरे का मतलब क्या है, एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो यूनिक एड्रेस है चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, इस एग्जांपल के अंदर एड्रेस चेंज हो रहा था ना, क्योंकि नया एरे डाला जा रहा था। तो कांस्टेंट एरे के अंदर नया एरे को डाल नहीं सकते थे अपन लोग, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा था, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा था, तो दोनों का भी यूनिक एड्रेस अलग अलग हो रहा था। और कांस्टेंट एरे क्या कहता है, डेटा चेंज हो सकता है एक्सेस करते हुए, बट एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। एड्रेस चेंज हुआ तो एरर दे देगा वो। अब अपन लोग स्लाइसिंग देखने वाले। स्लाइसिंग मतलब काटना, एक स्लाइस निकाल देना। मान लेते मैं कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, एरे के अंदर 10 20 30 40 और 50 प्रेजेंट है। अब मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने जाने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो एरर नाम का जो वेरिएबल है क्या बन चुका था, एरे बन चुका था, क्योंकि मैंने उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया था। अब मैंने डॉट लिखा और मैं क्या करना चाहता हूँ, स्लाइस करना चाहता हूँ। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे कहाँ से कहाँ स्लाइसिंग आपको करनी है। तो मेरे को क्या करना है जनाब, मेरे को आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 30 और 40 चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेकंड इंडेक्स से, और कहाँ तक जाना है अपन को। मान लेते मैंने यहाँ पे बोल दिया सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक मेरे को दे दीजिए। सेकंड इंडेक्स इंक्लूड रहेगा, फोर्थ नहीं रहेगा। तो 30 आएगा और 40 आउटपुट आएगा। 0 1 2 सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाना चाहिए, थर्ड इंडेक्स तक ही जाना चाहिए। फोर्थ इंडेक्स लिखा है बट वहां तक नहीं जाएगा, फोर्थ इंडेक्स इंक्लूड नहीं है, थर्ड इंडेक्स तक ही जाना चाहिए। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया, 30 40 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं 0 से स्टार्टिंग बोलूं और 1 तक जाना चाहिए इस तरह से बोल दूं तो आउटपुट क्या आएगा, 10 आउटपुट आ जाएगा। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया, 10 आउटपुट आ रहा है। क्यों, क्योंकि 0 से 0 ही बात कर रहे हैं अपन लोग। मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 1 तक, बट 1 इंक्लूड नहीं है। देखो 1 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, 10 आउटपुट आएगा। अगर 2 कर दूंगा तो 0 से 2 इंक्लूड नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स मतलब 10 20 आउटपुट आएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस 10 20 आउटपुट आ रहा है। अगर 3 कर दूंगा 0 1 2 10 20 30 आउटपुट आएगा, 3 इंक्लूड नहीं रहेगा। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 10 20 30 आउटपुट आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, ओरिजिनल एरे के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक और न्यू एरे क्रिएट कर लिया, एरे 2 नाम का, मतलब एरे 2 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। और अब मैंने क्या कर दिया, ये जो एरे नाम का वेरिएबल था उसके अंदर अपन ने पूरा एरे को स्टोर किया था, वो क्या बन गया था, एरे बन गया था। डॉट लिखा, मैं क्या करना चाहता हूँ, स्लाइस करना चाहता हूँ। और मैंने इसको बता दिया कहाँ से कहा, 2 से लेके 4 तक दे दे। 2 से 4 मतलब 2 से स्टार्टिंग होगी, मतलब 30 से स्टार्टिंग होगी। 2 3 और 4 तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो 30 और 40 आउटपुट आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। और मैं अगर लॉक कराऊँ
ARR को मतलब एरे को, ये फर्स्ट वाला वेरिएबल को अगर लॉक करो, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो पा रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर दूं और मैंने क्या कर दिया, ARR2 कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखो नया वाला एरे दे रहा है। जो पुराना वाला एरे नाम का वेरिएबल था उसके अंदर पूरा एरे था ना, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए। न्यू एरे मतलब एक स्लाइस दे रहा है 2 से लेके 4 तक की, मतलब 30 40 को बाहर निकाला काट के और मेरे को दे दिए इसने। समझ गए? अभी अपन ने स्लाइस की बातें की, अब अपन लोग स्प्लाइस की बातें करेंगे। स्प्लाइस का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल एरे उसके अंदर कुछ पार्ट को ट्रिम करो, कट करो। मान लेते मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी है, एरे के जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 20, फिर 30, 40 और 50 को स्टोर कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद एरे नाम का वेरिएबल था, ये एरे नाम का वेरिएबल क्या बन चुका है, एरे बन चुका है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एरे को स्टोर किया था। डॉट लिखा और मैं क्या करना चाहता हूँ, स्प्लाइस करना चाहता हूँ। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमको मेंशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक। मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, देखिए ये फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक, देखो 0 1 2 3 4, समझ में आता है, ये इंडेक्स है। तो फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक का जितना भी पार्ट है उसको बाहर निकालो, ट्रिम कर दो, कट कर दो, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक। समझ गए? अगर मैं क्या करूं, कंसोल डॉट लॉक करूं, किसको, एरे को कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा जनाब? अब क्या बचेगा, 10 और कितना बचेगा, 50 बचेगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो 10 और 50 आउटपुट आ रहा है। 20 30 40 को बाहर निकाल के यहाँ पे दे दिया और बच क्या गया फिर 10 और 50। तो एरे को प्रिंट किया हमने, एरे नाम के वेरिएबल को, तो यहाँ पे 10 50 आ गया। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से array2 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर एरे डॉट करना चाहते, क्या करना चाहते, स्प्लाइस करना चाहते, राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 से लेके 3 तक करना चाहते, इस तरह से बोल दिया। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर दूं, किसको करना चाहते, array2 को करना चाहते, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 30 40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 50। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। array2 का आउटपुट क्या आ चुका है। क्या करना है, इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर चलिए, मतलब एरे के अंदर आइए, क्या करना है, स्प्लाइस करना है 1 से 3, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 20 30 40 आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा array2 के अंदर। और एरे के अंदर क्या बचेगा फिर, 20 30 40 अगर चला गया तो 10 और 50 बचेगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अब मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, ये जो स्प्लाइस है इसका केस नंबर 2 बताना चाहता हूँ। केस नंबर 2 कैसे, मान लेते मैंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से array3 नाम का एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन लोग क्या करना चाहते, ये जो ARR नाम का एरे नाम का वेरिएबल है उसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर कर दिया, तो क्या बन चुका था, एरे बन चुका था। अब मैंने एरे को एक्सेस किया, डॉट लिखा और क्या करना चाहता हूँ, स्प्लाइस करना चाहता हूँ। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। स्प्लाइस कहां से कहां तक करना चाहते, फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक अपन लोग स्प्लाइस करना चाहते, तो 1 से लेके 3 लिख दिया मैंने। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने 20 30 40 को बाहर निकालना है, कट करना है, तो बचता क्या है, 10 और 50 अभी बचता है। अब उसके बाद अपन ने क्या लिख दिया, कोमा लिखा। अब 20 30 40 तो चला गया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे डालना चाहता हूँ। क्या डालना चाहता हूँ, मान लेते MBS को मैंने डाल दिया। उसके बाद अपन लोग क्या डालना चाहते, मान लेते 24 को मैंने डाल दिया। अब जाके मैंने कंसोल डॉट लॉक कर दिया, किसको लॉक कर दिया, मान लेते ARR को लॉक कर दिया। और उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉक कर दिया और ARR3 को भी लॉक कर देते हैं। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो देखिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है। ये समझ में आता है कि आपको क्या हुआ, फिर से समझाऊंगा। ARR नाम के वेरिएबल के अंदर जाओ, स्प्लाइस करो 1 से 3, तो 20 30 40 को बाहर निकालो, निकल गया 20 30 40। फिर ARR3 को अगर प्रिंट किया तो 20 30 40 बाहर आ जाएगा, स्प्लाइस होके, ट्रिम होके। स्प्लाइस का मतलब क्या होता है, ट्रिम कट। तो ARR3 के अंदर 20 30 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो बचता क्या है, 10 और 50 बच गए थे, 10 और 50 बच गए थे ना। तो अपन ने क्या कर दिया, MBS और 24 को डाल दो, कहाँ पे, ये जो ARR नाम का वेरिएबल है। 20 30 40 चले गए, बट यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर MBS को डाल दो और सेकंड के ऊपर 24 को डाल दो।
ऐसा मैंने बोला है, समझ में आता है आपको? तो इसलिए 10 के बाद यहाँ पे MBS और 24 आ गया। अब हम क्या करना चाहते, मर्जिंग करना चाहते हैं एरे की। दो डिफरेंट भिन्न भिन्न तरह के एरे, उनको मर्ज करना है अपन को। तो अपन लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, एक है पुश, दूसरा है कॉन्केट और तीसरा है स्प्रेड ऑपरेटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्प्रेड ऑपरेटर, और बहुत बार आप लोग इसको ही यूज करेंगे। सबसे पहले पुश की चर्चा करते हैं। मान लीजिए लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी 10, 20, उसके बाद यहाँ पे देखो ना 30, 40 और 50 उसके अंदर प्रेजेंट है। और उसके बाद अपन ने लेट कीवर्ड की मदद से एरे 1 नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर दिया या फिर एरे 2 नाम के, और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लेते MBS प्रेजेंट है उसके अंदर जरूरत इंडेक्स के ऊपर, 11 प्रेजेंट है, ट्रू प्रेजेंट है उसके अंदर। तो जरूरत इंडेक्स के ऊपर MBS, फर्स्ट के ऊपर 11, सेकंड के ऊपर ट्रू। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, एक और एरे हमारे पास लेट कीवर्ड की मदद से एरे 3 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एक एरे को डाल दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 90 प्रेजेंट है, और मान लेते 4 प्रेजेंट है, मान लेते फॉल्स प्रेजेंट है। अब इसको भी मैं क्या कर दूंगा, एरे 1 कर दूंगा। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, एरे 1, एरे 2, एरे 3, मतलब 3 एरे हमारे पास, क्योंकि हमने वेरिएबल को क्रिएट किया एरे 1 नाम के, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया, एरे 2 के अंदर एरे को स्टोर कर दिया, एरे 3 के अंदर एरे को स्टोर कर दिया। अब हम क्या करते, ये जो एरे 1 नाम का वेरिएबल था उसके अंदर पुश कर देते, डॉट लिखते, पुश करना चाहता हूं, और किसको पुश करेंगे, एरे 2 को, कॉमा लिखा, और एरे 3 को, और कंसोल डॉट लॉक कर देते, और किसको लॉक कर देते, एरे 1 को लॉक कर देते। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 आया, और उसके बाद यहाँ पे MBS 11 ट्रू, ये एरे यहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ पे 94 फॉल्स, ये वाला एरे यहाँ पे आया। समझ गए? फिर से समझाओ क्या, एरे 1 के अंदर पुश कर दो। पुश का मतलब क्या है, एरे 1 नाम का जो वेरिएबल था जो कि एरे बन चुका था, ये जो एरे, इसके लास्ट इंडेक्स के ऊपर क्या करना है, आपको ऐड करना है, इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है, किसको ऐड करना है, एरे 2 को। ये जो एरे 2 इसको उठाओ और यहाँ पे कॉमा लगा के डाल दो। उसके बाद क्या करो, एरे 3 को इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो। कहाँ पे, ये जो एरे था जिसके अंदर अभी अभी MBS 11 ट्रू आया था ना, उसके बाद क्या करिए, 94 फॉल्स वाला जो एरे उसको डाल दीजिए। तो हमने क्या कर दिया, एरे 1 के अंदर पुश कर दिया एरे 2 को और एरे 3 को। पुश मतलब लास्ट में, एकदम लास्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। बट अपन लोग क्या चाहते, ये स्क्वायर ब्रैकेट ना आए, सिंपल से एलिमेंट आ जाए। तो पुश तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं। अब हम लोग कॉन्केट की बातें करेंगे। मान लेते इसको मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल-C कर लेते ताकि बार बार क्रिएट ना करना पड़े, और कंट्रोल-V कर देते और इसको खोल देता हूं कंट्रोल// से। अब हम लोग कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखो, जैसे अपन ने क्या कर दिया था, एरे 1 डॉट पुश किया था, अगर मैं वैसे ही कॉन्केट करने की कोशिश करूं, एरे 1 डॉट कॉन्केट, कॉन्केट मतलब जोड़ देना। और क्या करना चाहते, एरे 2 लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, एरे 3 कर देंगे, और उसके बाद अगर मैंने कंसोल डॉट लॉक कर दिया, किसको कर दिया, मान लेते एरे 1 को कर दिया, तो जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा है। ये जो कॉन्केट होता है ये क्या करता है, एक न्यू एरे को रिटर्न करता है। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, मान लेते एरे 4 नाम का। उसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, एरे 1 डॉट कॉन्केट करेंगे, और किसको, एरे 2 कॉमा एरे 3 को कर देंगे। अब जाके मैं क्या करूंगा, एरे 4 को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देता हूं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, MBS 11 ट्रू, 94 फॉल्स, सब कुछ आ चुका है। फिर से समझाता हूं, देखो एरे 4 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, ये जो एरे 1 नाम का वेरिएबल था उसके अंदर मैंने एरे को स्टोर किया था, वो क्या बन चुका था, एरे बन चुका था। डॉट लिखा, मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्केट करना चाहता हूँ। कॉन्केट मतलब जोड़ देना। किसको जोड़ना चाहता हूँ, एरे 2 और एरे 3 को। किसके अंदर, एरे 1 के अंदर। तो एरे 1 के अंदर क्या था, 10, 20, 30, 40, 50, ये एरे था। उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, एरे 2 आ जाना चाहिए, मतलब MBS 11 ट्रू आ जाना चाहिए, और उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, 94 फॉल्स, मतलब एरे 3 आ जाना चाहिए। तो वही तो किया मैंने, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक। और उसके बाद देखो MBS 11 ट्रू मतलब एरे 2, MBS 11 ट्रू,
और उसके बाद 94 फॉल्स जो कि एरे 3 था, 94 फॉल्स। अब अपन लोग बातें करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अगर मैं क्या करूं, लेट कीवर्ड की मदद से एरे 4 नाम का वेरिएबल को क्रिएट करूं और यहां पे आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखूं और मैंने क्या कर देना है, एरे 1 लिखना है, कॉमा लिखना है, एरे 2 लिखना है, कॉमा एरे 3 कर देना है और कंसोल डॉट लॉग कर दूं किसको, एरे 4 को। सिंपल से एरे 1 के अंदर क्या था, एरे 1 के अंदर एक कंप्लीट एरे था। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, मतलब एरे के अंदर एरे, स्क्वायर ब्रैकेट पहला वाला एरे, कॉमा दूसरा वाला एरे, फिर तीसरा वाला एरे। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया। देखो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फर्स्ट वाला एरे, एरे 1 कंप्लीट एरे उठा, यहाँ पे आया, कॉमा लगाया, फिर सेकंड एरे उठा, यहाँ पे आया, कॉमा लगाया, फिर थर्ड वाला एरे आया यहाँ पे। समझ गए आप लोग, एरे के अंदर एरे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है तो अब हम बातें करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर की। हमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एक एरे, उसके अंदर एलिमेंट जिसकी 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद डायरेक्टली एमबीएस 11 ट्रू 94 फॉल्स, इस तरह से चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए अपन को। तो क्या करूंगा मैं जनाब, ऊपर वाले कोड को कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे आऊंगा। कैसे करेंगे जनाब, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से एरे 4 नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और अब जाके मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। मतलब हम लोग एक एरे को क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग तोड़ना चाहते। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, तोड़ेगा। इस वाले एरे को कंप्लीट तोड़ेगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको बाहर निकाल के एक न्यू एरे, एम्प्टी एरे मान लेते एक एम्प्टी एरे, उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिए। फिर इस वाले एरे को तोड़ा, उसके सारे के सारे एलिमेंट को बाहर निकाला और यहाँ पे डाल दिया। फिर इस वाले एरे को तोड़ा, उसके एलिमेंट को बाहर निकाला, इस वाले एरे के अंदर डाल दिया। तो डॉट 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 लिखा और फिर यहाँ पे लिख दिया एरे 1, कॉमा लगाया, डॉट 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 लिख देंगे 3 बार, एरे 2 लिख दिया, कॉमा लगाया, डॉट 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 3 बार, एरे 3। ये समझ में आया आपको, डॉट 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 का मतलब क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। अगर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया और अगर लॉक करना चाहता हूँ एरे 4 को, और जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो ना 10, 20, 30, 40, 50 एमबीएस 11 ट्रू 94 फॉल्स। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था, एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब एक ही एरे क्रिएट हो चुका है। समझ में आया आपको, इस तरह से अपन ने मर्ज कर दिया, किसकी मदद से, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। डॉट 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 लिखो, एरे 1 लिख दिया, डॉट 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 लिखो, एरे 2 लिख दिया, डॉट 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 एरे 3। क्या हो रहा है, सबसे पहले एक एम्प्टी एरे था, हमने क्या कर दिया, एरे 1 को तोड़ दिया, उसके अंदर एलिमेंट बच गए, सारे के सारे एलिमेंट को उठाया, एम्प्टी एरे के अंदर डाल दिया, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, और उसके बाद एरे 2 को तोड़ दिया, फिर एलिमेंट बचे उनको उठाया और ये 50 के बाद डाल दिया, मतलब इस एरे के अंदर डाल दिया, एमबीएस 11 ट्रू। फिर एरे 3 को तोड़ दिया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बचे और ट्रू के बाद यहाँ पे आया, इस एरे के अंदर 94 फॉल्स को डाल दिया। अब हम लोग क्या करना चाहते, एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते। तो एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने नेम्स नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर क्या है, मान लेते राजू, फर्स्ट के ऊपर क्या है, मान लेते श्याम, और एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या है, मान लेते बाबू भैया। तो नेम नाम का वेरिएबल एरे बन के रेडी हो चुका था। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग्स के अंदर, तो कंसोल डॉट लॉक कर देते। नेम नाम का वेरिएबल एरे बन के रेडी हो चुका था, डॉट लिखेंगे और मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारे पास एक मेथड होती है टू स्ट्रिंग नाम की, तो टू स्ट्रिंग कर देंगे और राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो एरे अब जाके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो राजू श्याम बाबू भैया आउटपुट आ चुका है। तो जो टू स्ट्रिंग जो ऑपरेशन होता है एरे को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अब नोट करने लायक बात है, इसका टाइप चेक करो, कंसोल डॉट लॉक कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लेते, नेम्स डॉट टू स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो स्ट्रिंग बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो हमने क्या कर दिया, एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, टाइप ऑफ भी करके देखा तो स्ट्रिंग बता रहा है। अब अपन ने टू स्ट्रिंग नाम के ऑपरेशन, टू स्ट्रिंग नाम के मेथड की बातें की। अब अपन लोग बातें करेंगे जॉइन की। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ,
राउंड ब्रैकेट के अंदर नेम नाम का वेरिएबल क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे बन के रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ज्वाइन नाम के ऑपरेशन को यूज करना चाहता हूँ, ज्वाइन नाम के मेथड को यूज करना चाहता हूँ। मैंने बस लिख दिया नेम डॉट ज्वाइन। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो राजू श्याम बाबू भैया आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो ज्वाइन भी क्या करता है, नेम नाम का वेरिएबल क्या बन के रेडी हो चुका था, उसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर किया था, तो एरे को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। अगर इसका भी टाइप ऑफ चेक करोगे आप लोग, टाइप ऑफ कर देते यहाँ पे टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर और नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते तो स्ट्रिंग ही बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब सवाल ये आता है टू स्ट्रिंग और ज्वाइन के अंदर डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस है बेसिकली, कंसोल डॉट लॉग कर दे दो, नेम नाम का वेरिएबल एरे बन के रेडी हो चुका था, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब नोट करने लायक बात है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास राजू कोमा श्याम कोमा बाबू भैया आ रहे थे कोमा के बेसिस पे। हम लोग इसको स्पेस के बेसिस पे, डैश के बेसिस पे, जो मर्जी चाहे आपकी जो मर्जी है उस तरह से क्या कर सकते, उसको बोल सकते इस तरह से मेरे को आउटपुट दे दे। तो मान लेती मैं इसको स्पेस के बेसिस पे स्ट्रिंग लाने को बोल देता हूँ। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो राजू श्याम बाबू भैया आ रहे, समझ गए आप लोग। तो मैंने स्पेस के बेसिस पे इसको बोला है स्ट्रिंग दे दे भाई मेरे को। ये जो ज्वाइन नाम का ऑपरेशन है ये एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, बट मैं उसको बोल रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे डैश बोल दिया तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस राजू श्याम बाबू भैया, डैश के बेसिस पे मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है। अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे बड़ा सा स्पेस दे दूंगा, तो जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं राजू स्पेस श्याम स्पेस बाबू भैया। तो ज्वाइन का यही कमाल है, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग किसके बेसिस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं एरे को स्ट्रिंग के अंदर, स्पेस के बेसिस पे, डैश के बेसिस पे, बड़ा सा स्पेस, या फिर जो मर्जी चाहे आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो टू स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर देता है एरे को स्ट्रिंग के अंदर और ज्वाइन भी कन्वर्ट कर देता है एरे को स्ट्रिंग के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब अपन लोग बातें करने वाले इंडेक्स ऑफ की, लास्ट इंडेक्स ऑफ की और इंक्लूड्स नाम के ऑपरेशन की। उसके लिए अपन लोग लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक एरे को स्टोर कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर मान लेते 10 नाम का वैल्यू प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर मान लेते 20, फिर यहाँ पे 30, 40 और 50 और उसके बाद फिर से 10। अब मैं जानना चाहता हूँ ये जो ERR नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो 10 प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स मेरे को बता दो। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ ERR नाम का वेरिएबल क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि अपन ने उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। डॉट लिखा और इंडेक्स ऑफ कर देंगे, इंक्लूड्स नहीं करना, अपन को इंडेक्स ऑफ करना है। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद 10 को अपन लोग देखना चाहते, 10 कहाँ पे प्रेजेंट है उसका इंडेक्स अपन को बता दे। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो उसने बता दिया 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है। इट मींस इंडेक्स ऑफ नाम का जो मेथड है, ऑपरेशन है, क्या बताता है 10 कहाँ पे प्रेजेंट है। बट अगर 10 दो बार हुआ, जैसे कि यहाँ पे है 0th इंडेक्स के ऊपर भी है और 5th इंडेक्स के ऊपर भी 10 प्रेजेंट है, तो उसने 0th इंडेक्स वाला बताया, मतलब पहली बार जहां पे 10 प्रेजेंट है उसका इंडेक्स इसने बता दिया। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पहला वाला इंडेक्स, फर्स्ट वाला इंडेक्स बताता है जहां पे 10 प्रेजेंट है। तो 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, इसने मेरे को बता दिया। अब अपन लोग बातें करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ की। कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद ERR नाम का वेरिएबल क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे बन के रेडी हो चुका है। डॉट लिखा, लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 को मैं देखना चाहता हूं। तो 10 यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 10 0th इंडेक्स के ऊपर और 5th इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ नाम का जो ऑपरेशन है ये क्या करेगा, लास्ट इंडेक्स बताएगा जहां पे आपका 10 प्रेजेंट था। तो 0 1 2 3 4 5 5th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट था। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 5th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट वाला इंडेक्स बताता है जहां पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट वाला इंडेक्स बताएगा जहां पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। अब अपन लोग बातें करेंगे इंक्लूड्स की। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स का सिंपल सा मतलब होता है प्रेजेंट है या नहीं। इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं जानना चाहता हूं इस वाले एरे के अंदर 10 प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, मतलब मेरे को जानना है यहाँ पे 10 प्रेजेंट है इस एरे के अंदर, तो कैसे पता करूंगा। मान लेते मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूँ,
राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाऊंगा, ये जो एरे नाम का वेरिएबल था जो क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे, क्योंकि मैंने एरे को उसके अंदर स्टोर कर दिया, डॉट लिखा और क्या करेंगे जनाब, इंक्लूड्स करेंगे। किसको करना चाहते, किसको देखना चाहते, 10 को देखना चाहते। 10 यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं ये मैं जानना चाहता था। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो ट्रू आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मान लेते मैं यहाँ पे 60 डाल दूं तो फॉल्स आउटपुट आएगा, क्योंकि 60 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं इस एरे के अंदर। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो फॉल्स आउटपुट आ रहा है। अब हम चर्चा करने वाले सॉर्टिंग की। हम लोग सॉर्ट करना चाहते, मान लेते हमारे पास एक एरे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, कैसे सॉर्ट किया जाता है उनको अब हम देखेंगे। तो मान लेते कॉस्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, नेम नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, या फिर नेम नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, एरे को स्टोर कर दिया। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर अपन ने अक्षय को स्टोर कर दिया। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, राहुल को स्टोर कर दिया। एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर अपन ने बाबू भैया को स्टोर कर दिया। और एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर अपन ने एमबीएस को स्टोर कर दिया। और एरे के फोर्थ इंडेक्स के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, कोडिंग को स्टोर कर दिया। तो नेम नाम का वेरिएबल एक एरे बन चुका है, क्योंकि अपन ने उसके अंदर एरे को डाल दिया, एरे को स्टोर कर दिया। अब अपन लोग क्या करना चाहते, सॉर्टिंग करना चाहते। तो नेम नाम का वेरिएबल क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे बन के रेडी हो चुका है। मैं क्या करूंगा, डॉट लिखूंगा और क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो सॉर्ट नाम के ऑपरेशन को मैं यूज करना चाहता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा और किसको लॉक करना चाहता हूँ, मान लेते नेम नाम का वेरिएबल को मैं लॉक करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन ने सॉर्ट कर दिया और उसके बाद अपन लोग प्रिंट करा रहे। और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, अक्षय आ रहा है, फिर बाबू भैया आ रहा है, फिर कोडिंग आ रहा है, फिर एमबीएस आ रहा है, फिर राहुल आ रहा है। ये कैसे हो पा रहा है। अब यहाँ पे जब भी अपन लोग सॉर्टिंग करते, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग की जब भी अपन को सॉर्टिंग करना होता है, मतलब एक एरे उसके अंदर स्ट्रिंग प्रेजेंट है, एरे के अंदर स्ट्रिंग, तब सॉर्टिंग कैसे की जाती है, डिक्शनरी की बेसिस पे और एस्काइड टेबल की बेसिस पे। अभी डिक्शनरी की बातें करते तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से होगा। सबसे पहले अक्षय आया, मतलब ए सबसे पहले आता है ना, फिर बी आता है, फिर यहाँ पे सी आता है तो कोडिंग आया, फिर यहाँ पे क्या आया, फिर एम आया एमबीएस का, और उसका लास्ट में राहुल का आर आया। तो डिक्शनरी के बेसिस पे, कैरेक्टर के बेसिस पे इसने सॉर्ट करा दिया। बट सवाल तब आता है मैं क्या कर दूं, यहाँ पे कैपिटल वाले ए को स्मॉल वाला ए बना दूंगा तो तब तो खेल पलट ही जाएगा जनाब। क्या खेल पलट जाएगा, अगर मैं क्या करता हूं जनाब, नेम्स डॉट सॉर्ट कर देता हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉक कर देता हूं किसको, नेम्स को, और फिर जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो यहाँ पे बाबू भैया पहले आ रहे, फिर कोडिंग, फिर एमबीएस, फिर राहुल, फिर अक्षय। तो अक्षय लास्ट में क्यों आ रहा है, खेल आता है एस्काई टेबल का। एस्काई टेबल में कैपिटल ए की वैल्यू होती 65 और स्मॉल ए की वैल्यू होती 97। मतलब कैपिटल ए की होगी 65, कैपिटल बी की होगी 66, कैपिटल सी की होगी 67, इस तरह से जड़ तक चलेगा। और स्मॉल ए की होगी 97, स्मॉल बी की होगी 98, स्मॉल सी की होगी 99, इस तरह से। तो अक्षय तो लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी के सभी लेटर कैपिटल है, देखो आर कैपिटल है, बी कैपिटल है, एम कैपिटल है, सी कैपिटल है, तो अक्षय तो लास्ट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बाबू भैया का बी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कोडिंग का सी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एमबीएस का एम और फिर राहुल आएगा और लास्ट में जाके अक्षय आएगा। तो सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, कैसे की जाती सॉर्टिंग, सॉर्टिंग की जाती डिक्शनरी एंड एस्काई टेबल के जरिए। मतलब डिक्शनरी का मतलब ABCD, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सभी कैपिटल में हो, मतलब जैसे कि ARBMC ये कैपिटल में थे तो डिक्शनरी के बेसिस पे हो गया। बट अगर कुछ कैपिटल में हो, कुछ स्मॉल में हो, जैसे कि यहाँ पे ए स्मॉल में है, बाकी के कैपिटल में है, तब जाके एस्काई टेबल की हमको जरूरत पड़ेगी सॉर्टिंग करने में। अब अपन लोग बातें करने चाहते रिवर्सिंग एरे ऑर्डर की। मतलब एक एरे है, अब अपन लोग उसको रिवर्स करना सीखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से नेम नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर अक्षय, फर्स्ट के ऊपर राहुल, सेकंड के ऊपर बाबू भैया, थर्ड के ऊपर एमबीएस और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर कोडिंग था। अब जो नेम नाम का वेरिएबल है
जो क्या बन के रेडी हो चुका है, एरे, क्योंकि उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, एरे को स्टोर कर दिया। डॉट लिखा और क्या करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, तो रिवर्स नाम के ऑपरेशन को अपन लोग यूज करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा और किसको करना चाहते हैं, नेम नाम के वेरिएबल को, उसके अंदर एरे स्टोर हुआ था। सबसे पहले अक्षय, राहुल, बाबू भैया, एमबीएस कोडिंग था, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो कोडिंग सबसे पहले आएगा, फिर एमबीएस, फिर बाबू भैया, राहुल और अक्षय आएगा। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, सबसे पहले क्या आया, कोडिंग, फिर एमबीएस, फिर बाबू भैया, फिर राहुल, फिर अक्षय, इस तरह से आउटपुट आ चुका है। मतलब ये रिवर्स कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ जनाब, सॉर्टिंग भी करना चाहता हूँ और रिवर्स भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन लोग इसको सॉर्ट कर लेते, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते, और रिवर्स से क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग में हो जाएगा। ये रिवर्स क्या करेगा, डिसेंडिंग में कर देगा। कैसे, नेम नाम का वेरिएबल क्या बन चुका था, एरे, डॉट किया, सॉर्ट लिखा, तो सॉर्ट ने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया। सॉर्टिंग कैसे, सबसे पहले क्या आता है, ये आता है कैपिटल, तो अक्षय आएगा, फिर बाबू भैया आएगा, फिर कोडिंग आएगा, एमबीएस आएगा और फिर राहुल आएगा। और रिवर्स क्या करेगा, जो भी असेंडिंग सॉर्टिंग हुई है उसको रिवर्स में कर देगा, मतलब डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो जाएगी। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, डिसेंडिंग सॉर्टिंग, राहुल, एमबीएस, कोडिंग, बाबू भैया, अक्षय, तो पहले क्या कर लीजिए, सॉर्टिंग कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, असेंडिंग वाली सॉर्टिंग। पहले कौन आएगा, अक्षय, फिर यहाँ पे बाबू भैया, फिर कोडिंग, फिर एमबीएस, फिर राहुल। ये जो रिवर्स वाला ऑपरेशन है क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब राहुल पहले और उसके बाद एमबीएस, फिर कोडिंग, फिर बाबू भैया और लास्ट में अक्षय। समझ गए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर दो, मतलब एक एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है और एलिमेंट भी कौन से, स्ट्रिंग वाले, और वो चाहता है डिसेंडिंग सॉर्टिंग, तो आप लोग क्या करोगे जनाब, सबसे पहले सॉर्टिंग कर दोगे असेंडिंग वाली, फिर रिवर्स नाम के ऑपरेशन का यूज कर लोगे और डिसेंडिंग वाली सॉर्टिंग भी हो जाएगी। अब नोट करने लायक बात है, जो डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग है फेल हो जाती है, कहां पे, नंबर्स के ऊपर। जब भी आप लोग नंबर्स की सॉर्टिंग करोगे तो डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग फेल हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल कराता हूं। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, एरे की निशानी, एरे के जरूरत इंडेक्स के ऊपर मान लेते क्या प्रेजेंट है, 101, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 90 है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 80 है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर 32 है, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 91 है। अब डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग करेंगे, ए डॉट सॉर्ट कर देते, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे। किसको प्रिंट कराना चाहते, ए को। अब नोट करने लायक बात है, मैंने क्या बताया आपको, डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग फेल हो जाएगी। फिर भी करके देखते, आप क्या बोलोगे, सॉर्टिंग हो रही है। कैसी सॉर्टिंग हो रही है, सबसे पहले असेंडिंग में चलेंगे, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से। सबसे पहले 32, उसके बाद 80, फिर 90, फिर 91, फिर 101। ये आउटपुट होना चाहिए, बट जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, आउटपुट तो यहाँ पे देखो ना, 101, 32, 80, 90, 91 आ रहा है। इसका सिंपल सा आंसर क्या है जनाब, ये जो डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग होती है एस्काइड टेबल के बेसिस पे होती है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रही जनाब, नंबर नहीं है, इसको कंपेयर करते टाइम स्ट्रिंग बना दिया जाएगा, कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रूल क्या कहता है, डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग में वो कैरेक्टर की तरह इसको ट्रीट करेगा। यहां पे देखो, सबसे पहले 1, फिर 9, फिर 8, 3, 9। अगर आपने एस्काई टेबल देखा होगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, एस्काई वैल्यू ऑफ 1, 9, 8, 3, 9, इस तरह से सर्च करके देख सकते हो। 1 की सबसे कम होगी, इसलिए 101, 32, 80, 90, 91 आ रहा है। इसको और डिटेल में आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। तो अपन लोग बातें क्या कर रहे हैं, व्हाई डिफॉल्ट सॉर्टिंग फेल फॉर नंबर, नंबर के लिए डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग फेल क्यों हो गई। अब नोट करने लायक बात है, ये जो डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग है एस्काई टेबल के बेसिस पे होती है। एस्काई टेबल के अंदर जो भी पहले प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले आएगा। इसका मतलब क्या है, आइए समझते। मान लेते अपन ने कुछ कोड लिखा, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे की जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 101, फर्स्ट के ऊपर 90, सेकंड के ऊपर 80, थर्ड के ऊपर 32 और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 91 था। डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग कर रहे, एरे डॉट सॉर्ट, और कंसोल के अंदर लॉक कर दिया एरे को। आउटपुट आया 101, 32, 80, 90, 91। क्यों ऐसा आउटपुट आया जनाब, क्योंकि जो डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग होती है
ASCII टेबल के बेसिस पे होती है। देखो यहाँ पे 101 है, मतलब 1 है सबसे पहले। 1 की जो ASCII वैल्यू होती 49 होती, और 9 की अगर ASCII वैल्यू देखोगे कितनी हो जाएगी, 57 होती। तो इसलिए आउटपुट क्या रहा है, सबसे पहले 101 आया, फिर 32, फिर 80, फिर 90, फिर 91 आया। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जो एरे उसके अंदर नंबर आपको दिखाई दे रहे, बट अब उनको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो रूल लिखे गए वो क्या बोलता है, सबको क्या करो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होगा, हेट्रोजेनियस डेटा हो सकता है ना एरे के अंदर। जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है उसके अंदर हेट्रोजेनियस डेटा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो सकते, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर हो सकते। तो वो क्या करता है जनाब, सबको स्ट्रिंग की तरह, कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। मतलब यहाँ पे 101, 90, 80, 32, 91 सभी को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। तभी आगे की कंपैरिजन स्टार्ट होगी। कैसे, ये दिखाई कैसे देंगे, डबल कोट्स के अंदर 101, डबल कोट्स के अंदर 90, डबल कोट्स के अंदर 80, 32, 91, इस तरह से। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग ऐसा काम नहीं करता, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। कमेंट आउट करते, एक और एग्जांपल करते, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे, ताकि आप डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग को यूज ना करें। डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग से थोड़ी काम होगा, कस्टम वाली सॉर्टिंग आपको लगानी पड़ेगी। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने क्या कर दिया, एरे नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी, एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट मतलब नंबर प्रेजेंट है, और उसके बाद अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दी। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर राहुल नाम की स्ट्रिंग प्रेजेंट है। एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर मान लेते MBS प्रेजेंट था, और एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर मान लेते ट्रू प्रेजेंट था। ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू प्रेजेंट थी। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग लगाई, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, राउंड ब्रैकेट लगा दिए। अब मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट भी करना था तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया, किसको करना चाहता हूं, एरे को करना चाहता हूं। अब मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 10 MBS राहुल ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है, अब वही बात, जावास्क्रिप्ट ने रूल कैसे बनाए, कैरेक्टर के बेसिस पे, ASCII टेबल के बेसिस पे। 10 भी क्या है, स्ट्रिंग है, राहुल भी स्ट्रिंग, MBS भी स्ट्रिंग और ट्रू भी स्ट्रिंग, तब जाके कंपेयर करेगा। और ASCII टेबल में सबसे पहले जो आएगा उसको यहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ पे 1 RMT, तो ASCII टेबल में 1 की वैल्यू लगभग मेरे हिसाब से 49 है, R की वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा, अब तीनों में कैसे कंपेयर होगा। ASCII टेबल में कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती, 65, स्मॉल ए की कितनी होती, 97। तो ये जो ट्रू वाला है हमको मालूम है ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि स्मॉल ए की अगर 97 होती और कैपिटल ए की अगर 65 होती, तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड कहां से क्या होगा, 65 से 96 तक। अब राहुल और MBS की बात है, और यम सबसे पहले आ रहा है, इट मीन्स MBS आ जाएगा, उसके बाद राहुल, फिर जाके ट्रू। इसको और डिटेल में पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन लोग बातें करने वाले रीजन बिहाइंड जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट सॉर्ट, मतलब ये फेल क्यों हो जाता है, इसका रीजन बताओ। हमारे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को अपन लोग स्टोर कर पाते। तो मैंने आपको बताया ये जावास्क्रिप्ट का जो एरे इसके अंदर हेट्रोजेनियस डेटा हो सकते, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, बुलियन वैल्यू हो सकती है। एक एग्जांपल करा तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर कर दिया। एरे की जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 था, फर्स्ट के ऊपर राहुल था, सेकंड के ऊपर MBS था और थर्ड इंडेक्स के ऊपर ट्रू था। फिर अपन ने डिफॉल्ट वाली सॉर्टिंग की, एरे डॉट सॉर्ट कर दीजिए, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए एरे को। आउटपुट आया 10 MBS राहुल ट्रू। तो जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, फिक्स रूल होता है। फिक्स रूल मतलब दे डज नॉट क्रिएट ईच एंड एवरी डेटा टाइप को डिफरेंट रूल, मतलब हर एक डेटा टाइप को, ईच एंड एवरी डेटा टाइप को जावास्क्रिप्ट ने अलग अलग रूल नहीं क्रिएट किए। तो क्या क्रिएट किया उन्होंने, सिंगल रूल फॉर ऑल डेटा टाइप। सारे के सारे डेटा टाइप है उनके लिए सिंगल रूल बनाया है। सिंगल रूल कैसा, नॉर्मल वाली जो सॉर्टिंग है, डिफॉल्ट वाली जो सॉर्टिंग है कब होगी, कैसे होगी, ASCII टेबल के बेसिस पे होगी। और ASCII टेबल के बेसिस पे होगी बट सबको क्या होगा, सभी के सभी स्ट्रिंग में होंगे। 10 भी स्ट्रिंग में, राहुल भी स्ट्रिंग में, MBS भी स्ट्रिंग में और ट्रू भी स्ट्रिंग में। तभी तो ASCII टेबल के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि ASCII टेबल के अंदर
1 भी क्या है, कैरेक्टर है, R भी कैरेक्टर होगा, M भी कैरेक्टर होगा, T भी कैरेक्टर होगा और उसकी कुछ वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से रूल है, उन्होंने अलग अलग डेटा टाइप के सबसे रूल नहीं बनाया, सिंगल रूल, सबको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। एस का टेबल के अंदर सबकी वैल्यू होगी, सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी वो सबसे जल्दी आएगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो सॉर्टिंग तो। अब हम करने जा रहे हैं कस्टम वाली सॉर्टिंग, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए एक एग्जांपल करते, मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने एरे नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे के जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 डाल दिया, फर्स्ट के ऊपर 40 को डाल दिया, फिर मैंने 31 को डाल दिया, फिर मैंने 71 को डाल दिया, फिर मैंने 5 को डाल दिया और फिर मैंने 11 को डाल दिया। अब मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ इसको, तो मैंने क्या कर दिया, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया। एरे डॉट सॉर्ट करने के बाद क्या कर देना अपन को, यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद एक और राउंड ब्रैकेट लगाया, a, b लिखा और यहाँ पे एरो फंक्शन लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया a-b और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। और किसको करना चाहेंगे, एरे को करना चाहेंगे। ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या करते, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते, तो देखो आउटपुट 5, उसका 10 आया, फिर 11, फिर 31, फिर 40 और 71। इट मीन्स हमारा काम बन चुका है। तो हमने क्या कर दिया, कुछ कोड लिखा, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। जरूरत इंडेक्स के ऊपर 10 था, फर्स्ट के ऊपर 40, सेकंड के ऊपर 31, फिर 71, 5 और 11 था। हमने एरे डॉट सॉर्ट किया, यहाँ पे हमारे पास a एंड b है। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एरे डॉट सॉर्ट कर दिया, राउंड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर a, b, एरो फंक्शन लिखा, a-b कर दिया और कंसोल के अंदर लॉक कर दिया एरे को। आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अब ये जो एरो फंक्शन है, हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को मैं फंक्शन के अंदर आपको फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अभी क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है, इसको समझते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a-b का जो रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना a-b, उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो पहले क्या आएगा, a आएगा और उसके बाद b आएगा। और अगर a-b का जो रिजल्ट है 0 आता है तो भी पहले a आएगा और बाद में जाके b आएगा। अगर a-b का जो रिजल्ट है अगर पॉजिटिव आता है तो पहले b आएगा और बाद में जाके a आएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 10 और 40 की बातें करते, तो a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 40, a-b 10 - 40 कितना होता है, -30 होता है। अगर a-b का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो पहले क्या आएगा, a आएगा और बाद में b आएगा। तो पहले आएगा 10 और बाद में आएगा 40, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। फिर हमने चेक किया 40 और 31 को, तो 40 और 31 को चेक किया, 40 - 31 मतलब a-b कर रहे हैं ना, तो a-b का जो रिजल्ट है अगर नेगेटिव आता है तो पहले a आएगा बाद में b आएगा, अगर पॉजिटिव आता है पहले b आएगा और बाद में a आएगा। तो यहाँ पे 40 - 31 9 आता है, इट मीन्स वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले b बाद में a, तो 31 और 40 इस तरह से हो जाएगा। तो पहले 31 और बाद में 40, बिल्कुल सही है। 31 छोटा होता है, 40 बड़ा होता है। असेंडिंग की चर्चा कर रहे हैं ना, छोटा 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 उसके बाद बड़ा आएगा ना। अब अपन लोग 40 और 71 की चर्चा करते हैं, तो 40 और 71, तो a-b 40 - 71 क्या आउटपुट आएगा, -31। तो a-b का जो रिजल्ट है अगर नेगेटिव आता है तो पहले a आएगा बाद में b आएगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले a आएगा बाद में b, मतलब 40 और 71, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। फिर अपन ने 71 और 5 की चर्चा की, a की वैल्यू 71, b की वैल्यू 5, a-b 71 - 5 कितना होता है, 66। अगर a-b का जो रिजल्ट है अगर पॉजिटिव आता है तो पहले b आएगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 71 हो जाएगा। पहले क्या था, 71 5 था ना, अब 5 71 हो जाएगा। एक और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। अब अपन लोग 71 और 11 को चेक करते, तो a की वैल्यू 71, b की वैल्यू कितनी 11, a-b किया 71 - 11 कितना होता है, 60 होता है। अगर a-b का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो पहले b आएगा बाद में a आएगा, तो पहले b मतलब 11, b की वैल्यू कितनी 11 और बाद में a की वैल्यू कितनी 71। उसी तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसको और इस तरह से हमारे पास आउटपुट लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे डॉट सॉर्ट किया,
राउंड ब्रैकेट के अंदर ए एंड बी की वैल्यू को हमने उठाना है और क्या करना है, बेसिकली ए माइनस बी का रिजल्ट को चेक करना है। ये जो एरे है, एरे के अंदर मान लेते 10 40 किया, 40 31 किया, 31 71 किया, 71 5 किया, 5 11 किया, इस तरह से वो सॉर्टिंग करता रहेगा और लास्ट में जाके हमारे पास आउटपुट दे देगा। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और एकदम ज्यादा, इस तरह से। अब अपन लोग बातें करेंगे कस्टम सॉर्टिंग के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, एरे नाम की वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है 40, फिर 31, फिर 71, फिर 5 एंड फिर 11। अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, असेंडिंग ऑर्डर का। क्या करते थे अपन लोग, एरे को क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। एक राउंड ब्रैकेट के अंदर दूसरा राउंड ब्रैकेट और ए कॉमा बी लिखा, फिर एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया। एरो ऑपरेटर मतलब एरो फंक्शन की चर्चा हो रही, फिर मैंने क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया। ये जो कोड था किसका था, असेंडिंग ऑर्डर का। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का कैसा होगा, बी माइनस ए कर देंगे सिर्फ और सिर्फ। एरे को क्या कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे ए कॉमा बी लिख देते, फिर एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, बी माइनस ए कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल के अंदर लॉक कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट करना चाहते जनाब, एरे को प्रिंट करना चाहते। अब जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 71 40 31 11 10 5। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा। फिर से एकदम डिटेल में पढ़ते। सबसे पहले अपन ने एरे नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया, एरे को सॉर्ट किया। असेंडिंग के लिए क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया। डिसेंडिंग के लिए क्या कर दिया, बी माइनस ए कर दिया। कंसोल के अंदर प्रिंट किया एरे को, आउटपुट इस तरह से आ रहा है। तो ट्रिक अब बदल जाएगी, अब खेल बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। असेंडिंग के लिए अपन लोग ए माइनस बी कर रहे थे, उसके रिजल्ट को देख रहे थे। डिसेंडिंग के लिए बी माइनस ए के रिजल्ट को जज करेंगे, क्या वो पॉजिटिव आता है, क्या वो 0 आता है या फिर वो नेगेटिव आता है। इसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे आगे पीछे वाला खेल। अगर बी माइनस ए का जो रिजल्ट है नेगेटिव आता है तो फर्स्ट कौन आएगा, ए आएगा, बाद में बी आएगा। सिमिलरली ए माइनस बी का जो रिजल्ट है अगर वो 0 आता है तो सबसे पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। अगर बी माइनस ए का जो रिजल्ट है अगर पॉजिटिव आया तो पहले आएगा बी और बाद में आएगा ए। तो एग्जांपल कराता हूं, 10 40 का करते, 40 माइनस 10 मतलब बी माइनस ए कर रहा हूं ना, तो बी माइनस ए, 40 माइनस 10 कितना आता है, 30 आता है। तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, बी पहले ए बाद में, तो 40 10 आ जाएगा। देखो बी की वैल्यू क्या है 40, ए की वैल्यू 10 है, तो 40 10। और नोट करने लायक बात है, ये जो 40 है ये बड़ा होता है और 10 छोटा होता है। बातें किसकी कर रहे, डिसेंडिंग की कर रहे, बड़ा छोटा छोटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 40 31 बी माइनस ए, 31 माइनस 40 नेगेटिव आया, नेगेटिव 9। जब बी माइनस ए का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। तो पहले ए मतलब 40, बाद में बी 40 और उसका 31। फिर 40 71, 71 माइनस 40 कितना आएगा 31, रिजल्ट पॉजिटिव, तो पहले बी आएगा, बाद में ए। तो 71 और उसका 40, फिर 71 5, 5 माइनस 71 रिजल्ट नेगेटिव, तो पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। तो 71 5 यहाँ पे देखो। फिर 71 11, तो 11 माइनस 71 रिजल्ट नेगेटिव आया, तो पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। तो 71 11 देखो यहाँ पे 71 11। तो ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर का खेल। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने बी माइनस ए किया, उसका रिजल्ट को देखा, अगर नेगेटिव आता है तो पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो पहले बी आएगा, बाद में ए आएगा। और रिजल्ट अगर 0 आता है तो पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा। अब हम चर्चा कर रहे फ्लैटरिंग नेस्टेड एरे की। हम लोग क्या करना चाहते, एरे को फ्लैट बनाना चाहते, मतलब उस एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट हो, कोई भी अदर एरे प्रेजेंट ना हो, फ्लैट एरे रहे। तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से मैंने एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को स्टोर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमारी एरे की निशानी। 0th इंडेक्स के ऊपर 10 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 30 प्रेजेंट है, सेकंड के ऊपर 50 प्रेजेंट है
और थर्ड इंडेक्स के ऊपर एक और एरे प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी। और इस एरे के अंदर 40, 90 और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मान लेते 80 प्रेजेंट है। तो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 30, सेकंड के ऊपर 50 और थर्ड इंडेक्स के ऊपर एरे प्रेजेंट है और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 80 प्रेजेंट है। ये कंप्लीट एरे को अपन ने क्या कर दिया, एरे नाम के वेरिएबल के अंदर डालने से ये एरे नाम का जो वेरिएबल है एरे बन के रेडी हो चुका है। अब अपन ने क्या कर दिया, कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर दिया, मतलब कंसोल डॉट लॉग कर दिया किसको, एरे को। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, आउटपुट क्या आ जाएगा, 10, 30, 50 और एक कंप्लीट एरे और 80 आ जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एरे नाम का वेरिएबल और यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट 3 लिख दिया तो क्या आ जाएगा आउटपुट में। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ तो यहाँ पे 40, 90, 11 आउटपुट आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे नोट करने लायक बात है, हम लोग क्या चाहते, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहते। ये जो एरे आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो एक एरे उसके अंदर दूसरा एरे, इसको कहते हैं नेस्टेड एरे। अब मेरे को क्या करना है, ये जो एरे था उसके अंदर थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या है, एरे, एक और न्यू एरे। अब मैं 40 को एक्सेस करना चाहता हूँ, 90 को, 11 को कैसे एक्सेस करूंगा। अगर मैं ऐसा कर दूं, कुछ कंसोल डॉट लॉग कर दूं, एरर नाम का वेरिएबल, स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या है, एक एरे प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे 2D एरे जैसे खेलता हूँ, कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, इस एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर एक एरे प्रेजेंट है, उसके जीरोथ इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 40 प्रेजेंट है। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 40 आउटपुट आना चाहिए। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ 40 आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ और यहाँ पे अगर फर्स्ट इंडेक्स कर दूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 90, सेकंड कर दूंगा तो यहाँ पे 11 आउटपुट आ जाने चाहिए। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 40, 90, 11 आउटपुट आ चुका है। तो अपन ने क्या कर दिया, ये जो एरे नाम का वेरिएबल है इसके अंदर कंप्लीट एरे स्टोर था। अब इस एरे के अंदर क्या प्रेजेंट है, एरे प्रेजेंट है, उसको नेस्टेड एरे कहते हैं। और उस एरे के अंदर, उस नेस्टेड एरे के अंदर जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको मैंने प्रिंट कराया, फर्स्ट के ऊपर जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कराया, सेकंड के ऊपर जो एलिमेंट है उसको भी मैंने प्रिंट करा दिया। तो अभी तक अपन ने बातें की 2D एरे की, अब अपन लोग बातें करेंगे 3D एरे की। अब 3D एरे कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो 2D एरे मतलब ये जो एरे, इसके अंदर एक और एरे 40, 90, 11 वाला। अब इसके अंदर चलते, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले एरे के अंदर आऊंगा, 40, 90 के बाद एक और एरे को क्रिएट कर लेता हूं। मान लेते इस तरह से मैंने एरे को क्रिएट कर लिया और इस एरे के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 60 प्रेजेंट है, फर्स्ट के ऊपर 90 प्रेजेंट है और सेकंड इंडेक्स के ऊपर 99 प्रेजेंट है। बाहर वाले एरे की बात करते, इसके अंदर कंप्लीट एरे पूरा पूरा, जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 30, सेकंड के ऊपर 50, थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट यहां से यहां वाला एरे प्रेजेंट है और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 80 प्रेजेंट है। तो इस वाले एरे के अंदर यहाँ पे देखिए ना, थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या है, ये कंप्लीट वाला एरे है और इसके अंदर जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 40, फर्स्ट के ऊपर 90 और सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक और एरे प्रेजेंट है और उसके जीरोथ इंडेक्स के ऊपर 60, फर्स्ट के ऊपर 90 और सेकंड के ऊपर क्या है, 99 प्रेजेंट है। अब मेरे को क्या प्रिंट कराना है जनाब, यहाँ पे देखिए ये अंदर वाला जो एरे, इसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 19 प्रेजेंट है। अब मेरे को 19 को प्रिंट कराना है, उसको एक्सेस कराना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देंगे जनाब। इस तरह से कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद एरे नाम का वेरिएबल, अब मैंने क्या कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने। इसके थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये वाला एरे प्रेजेंट है, सबसे पहले उसको एक्सेस किया। अब इस एरे के अंदर सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक और एरे प्रेजेंट है तो स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड लिख दिया और इस एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, 90 प्रेजेंट है तो इस तरह से लिख दिया। इसी को अपन लोग 3D एरे बोल सकते हैं। तो जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 19 आउटपुट आ रहा है, समझ गए आप लोग। बाहर वाले एरे के अंदर थर्ड इंडेक्स के ऊपर 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स के ऊपर ये कंप्लीट एरे प्रेजेंट है, उसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर 0, 1, 2 सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक और एरे प्रेजेंट है, उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 0, 1 फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 19 प्रेजेंट है। इस तरह से अब अपन लोग क्या करना चाहते हैं, एरे को कंप्लीट फ्लैट करना चाहते हैं।
वो भी इन्फिनिटी लेवल तक। कैसे करेंगे? वही एग्जांपल को पकड़ते, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर एक कंप्लीट एरे प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर डाल दिया, स्टोर कर दिया। उसके 0th इंडेक्स के ऊपर 10, फर्स्ट के ऊपर 30, सेकंड के ऊपर 50 और थर्ड इंडेक्स के ऊपर कंप्लीट एरे था। उसके अंदर भी नेस्टेड एरे था, इस तरह से एक और एरे था और लास्ट में 80 था। अब मैं फ्लैट करना चाहता हूँ। फ्लैट करना चाहता हूँ मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है सब कुछ उड़ा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही प्रेजेंट रहेगा, एक ही एरे रहेगा। तो मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, एरे को फ्लैट करेंगे, स्टोर कर देंगे इसके अंदर और उसको प्रिंट कर देंगे। मान लेते एरे को क्या करना चाहते हो, फ्लैट करना चाहते हो, तो एरे डॉट फ्लैट कर देते। राउंड ब्रैकेट के अंदर अपन को क्या बताना पड़ता है, लेवल बतानी पड़ती। मान लेते मैं एक लेवल तक एरे को फ्लैट करना चाहता हूँ और मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर दिया मैंने, और किसको लॉक करना चाहते, ए को लॉक करना चाहते। और जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक लेवल तक एरे फ्लैट हो चुका है। अगर यकीन नहीं आता तो कंपेयर करो, देखो 10 30 50 40 90 यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली, मतलब ये वाला बाहर वाला जो एरे था वो कट हो चुका है, डायरेक्टली एलिमेंट आ चुके 40 90 और उसके बाद यहाँ पे एक एरे अभी भी है और उसके बाद एलिमेंट भी बाहर आ चुका है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हट चुके। अगर मैं 2 लेवल बोल दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ये बाहर की 1 लेवल, अंदर की 2nd लेवल। अगर मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 10 30 50 40 90 60 90 99 11 80 यहाँ पे देखने के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने एरे को क्या कर दिया, 2 लेवल तक फ्लैट कर दिया। अब नोट करने लायक बात है, अगर हमको लेवल पता ही नहीं चल रही, मान लेते बहुत बड़ा नेस्टेड एरे, तो अपन को लेवल समझ में नहीं आ रही, तो अपन लोग क्या करेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक एरे को क्या कर दीजिए, फ्लैट कर दीजिए। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे वही आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर लेवल पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कितने लेवल इसके अंदर, तो आप लोग इन्फिनिटी डाल सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। ये जो इन्फिनिटी मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी लेवल तक इसको फ्लैट कर दीजिए एरे को। अगर मेरे को यहाँ पे लेवल पता ही नहीं चल रही, तब जाके अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इनफिनिट नंबर ऑफ जो लेवल है वहां तक इस एरे को क्या कर दीजिए, फ्लैट कर दीजिए। सभी लेवल को, मतलब जितने भी एरे के अंदर एरे प्रेजेंट है सबको रिमूव करो, एक सिंगल एरे बनाओ और उसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट को डाल दो। एरे के अंदर एक एरे, दूसरा एरे प्रेजेंट था, रिमूव कर दिया, डायरेक्टली फ्लैट कर दिया और सारे के सारे एलिमेंट एक एरे के अंदर, सिंगल एरे के अंदर डाल दिए। अब हम चर्चा करेंगे व्हाई जावास्क्रिप्ट एरेज आर नॉट ट्रू एरे, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे प्रेजेंट है वो एक्चुअली एरे नहीं है, वो क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है। अगर एरे की नॉर्मल डेफिनेशन की बातें करें, किताबी डेफिनेशन, मतलब C++, जावा के अंदर अगर आप लोग एरे को पढ़ोगे तो वहां पे कैसी डेफिनेशन आपको दिखाई देती है, नॉर्मल डेफिनेशन इस तरह से होती है, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज sequentially. It is a collection of elements of same data type stored at contiguous memory location. इसका मतलब क्या है जनाब, ये डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, एरे के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर हो सकता है। इस डेफिनेशन का अगर 1 लाइन में अर्थ निकाला जाए तो सिंपल से अर्थ क्या हो जाएगा, एरे के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है। बट अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहां पे खेल ही पलट जाता है। जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक ही एरे के अंदर हमने नंबर स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर किए, हमने बुलियन वैल्यू को भी स्टोर कर दिया, इसलिए अपन लोग उसको क्या बोलते, एरे नहीं बोलते, उसको ऑब्जेक्ट बोलते। एग्जाम्पल कराता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक नंबर स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर की, पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर दी, बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर दी। तो C++ के अंदर जो एरे होता है उसके अंदर सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो
हमने क्या कर दिया, एक एरे क्रिएट किया, इसका इंडेक्स देखो, 0th इंडेक्स के ऊपर 10 को स्टोर कर दिया। इसका एड्रेस क्या है, मान लेते 1000 क्या है, इसका बेस एड्रेस है। हमने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या कर दिया, 20 को स्टोर कर दिया। इसका एड्रेस क्या है, 1004। कैसे आया, जो बेस एड्रेस है क्या था, 1000 था। और C++ के अंदर जो नंबर होते वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते, तो 1000 + 4 क्या हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। सेकंड इंडेक्स के ऊपर 30 स्टोर किया, उसका यूनिक एड्रेस 1008 हो जाएगा, 4 ऐड कर रहे। फिर थर्ड इंडेक्स के ऊपर 40 स्टोर किया, 1012 आ जाएगा। फोर्थ इंडेक्स के ऊपर अपन ने 50 स्टोर किया, 1016 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सेम टाइप ऑफ डेटा है। डेटा कौन सा है, नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर और ये भी नंबर। हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं डाली, बुलियन वैल्यू नहीं डाले, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्योर नंबर की बातें कर रहे हैं। और वो भी कंटिन्यूअस है, मतलब एक के बाद एक। 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, एक के बाद एक। तो सेम टाइप ऑफ डेटा अपन लोग स्टोर कर रहे हैं। और कैसे स्टोर कर रहे हैं, एक के बाद एक स्टोर कर रहे हैं। कहाँ पे, मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो नोट क्या किया आपने, सेम डेटा, जैसे कि नंबर 10, 20, 30, 40, 50 क्या है, नंबर है, उनको अपन लोग स्टोर कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, और नंबर है तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब एक पैटर्न में हो रहा है सब कुछ कार्यक्रम। तो पहला नंबर क्या था, 10, तो उसका एड्रेस क्या है, 1000 है, जो कि बेस एड्रेस था। सेकंड क्या है, 1004, 4 ऐड कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट ऑफ, तो 4 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 1008 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बाइट एड्रेसेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो बाइट एड्रेसेबल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर एक ब्लॉक, ईच एंड एवरी ब्लॉक 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक ने 4 बाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक ब्लॉक ने क्या कर दिया, 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर ली। अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा। हमको बेस एड्रेस मालूम है, हमको इंडेक्स मालूम है, हमको साइज ऑफ डेटा भी मालूम है, तो अपन लोग एलिमेंट को एक्सेस तो कर सकते ना। तो मान लेते बेस एड्रेस है 1000 प्लस इंडेक्स कौन सी, सेकंड इंडेक्स, तो मान लेते सेकंड इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा कितना है, नंबर है, तो C++ के अंदर 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो 1000 प्लस 2 × 4 कितना आएगा, 1008, मतलब 1008। तो 1008 एड्रेस के ऊपर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 30। तो इस तरह से अपन लोग एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब समझ में आता है, 1 by 1 पैटर्न में, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50, इस तरह से। तो अपन ने क्या कर दिया, 1008 यूनिक एड्रेस के ऊपर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था, 30, उसको एक्सेस कर लिया। सेकंड इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 30, उसको एक्सेस कर लिया। तो C++ के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एरे के अंदर डाल दिया। अब मैंने क्या कर देना है, 20 को बना देना है 90, तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको इजीली अपन लोग 90 भी बना सकते। तो अपन लोग 20 को 90 बना सकते, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ डेटा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो अपन लोग ने 90 बना दिया। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप को अपन लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग। तो 0th इंडेक्स के ऊपर अपन ने 10 स्टोर कर दिया, फर्स्ट के ऊपर राहुल को, सेकंड के ऊपर 50 को, थर्ड के ऊपर MS धोनी को, और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 90 को स्टोर कर दिया। अब इसके एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नंबर है, तो मान लेते बेस एड्रेस इसका 1000, तो नंबर है तो 8 बाइट ऑफ मेमोरी जावास्क्रिप्ट के अंदर कंज्यूम करेगा। तो 1000 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, राहुल है, राहुल के अंदर 5 कैरेक्टर है। और जब भी अपन लोग स्ट्रिंग की बातें करते तो हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। 5 कैरेक्टर है, 5 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो 1008 के अंदर अगर 5 ऐड कर देंगे तो 1013 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे नंबर है, तो नंबर जावास्क्रिप्ट के अंदर 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, तो 1013 के अंदर
अगर अपन ने 8 ऐड कर दिया तो 1021 आ जाएगा। अब यहाँ पे इमेज धोनी है, फिर से क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या बोला मैंने, हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी जावास्क्रिप्ट के अंदर कंज्यूम करता है। 7 कैरेक्टर है तो 7 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो 1021 के अंदर अगर मैंने 7 को ऐड कर दिया तो 1028 आ जाएगा। तो C++ के अंदर जो एरे था वहां पे सेम टाइप ऑफ डेटा को हमने स्टोर किया था। जैसे कि नंबर है तो नंबर ही स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही स्टोर करेंगे। बट यहाँ पे अपन लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा टाइप बदल जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, एड्रेस भी बदल जाएंगे, क्योंकि साइज ऑफ डेटा भी बदल जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या करता है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। स्ट्रिंग होता है वो कैरेक्टर के हिसाब से मेमोरी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं बन रहा है, एड्रेस के अंदर हाई लो हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पॉसिबल है क्या, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्यों, यहाँ पे देखो एड्रेस क्या था 1000, फिर यहाँ पे 8 हुआ, फिर 13 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कभी 8 का डिफरेंस है, कभी 7 का डिफरेंस है, कभी 8 का डिफरेंस है, कभी 7 का डिफरेंस है। तो लो हाई यहाँ पे चल रहा है। क्यों हो रहा है जनाब ऐसा, क्योंकि साइज ऑफ डेटा यहाँ पे फिक्स नहीं होता। और एरे के अंदर अपन ने डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया था। नंबर यहाँ पे 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है और स्ट्रिंग यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से मेमोरी कंज्यूम करता है। तो आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, यू कांट डायरेक्टली एक्सेस एलिमेंट। आप एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइज ऑफ डेटा के अंदर क्या है, डिफरेंस है। साइज ऑफ डेटा डिफरेंट है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं बोलूं एलिमेंट का जो एक्सेस वाला फॉर्मूला है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा, क्या यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा, क्या यहाँ पे वो वर्क कर पाएगा, नहीं भाई साहब, वो भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि साइज ऑफ डेटा कांस्टेंट नहीं है, कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करने वाला, ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। अब नोट करने लायक बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो कैसे अरेंज होता है। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है, अरेंज लाइक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह अरेंज हो सकते हैं। अपन ने क्या कर दिया, पहले यहाँ पे क्या था, राहुल था, अब मैंने उसको राहुल खेर बना दिया। अब यहाँ पे एड्रेस के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, ये जो 10 है इट मीन्स वो नंबर है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो 1008 यहाँ पे आ गया। अब देखो राहुल 5 कैरेक्टर, खेर 4 मतलब 9 कैरेक्टर, और स्पेस 1 मतलब 10 कैरेक्टर बढ़ गए। हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा, स्पेस को भी लिया है भाई। तो 10 बाइट ऐड करो इसके अंदर, तो 1008 के अंदर 10 ऐड किया तो 1018 आया। अब यहाँ पे फिर से क्या है, नंबर है, तो 8 ऐड कर देंगे तो 1026 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1033 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। राहुल खेर था, राहुल के 5 खेर के 4 और बीच का एक स्पेस, तो कितना हो गए, 10 कैरेक्टर हो गए। हर एक कैरेक्टर 1 बाइट ऑफ मेमोरी, तो 10 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा वो सब कुछ। बट यहाँ पे नोट करने लायक बात है, अगर मैंने राहुल से राहुल खेर बना दिया तो यहाँ पे क्या हो रही, शिफ्टिंग हो रही। सारे के सारे एलिमेंट को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एड्रेस बदल रहे ना। क्यों एड्रेस बदल रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो खेर आ चुका है, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राहुल था। तो राहुल सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर मतलब 5 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा था। अब खेर आने से मतलब 5 बाइट ऑफ मेमोरी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यहाँ पे खेल तो बदल रहा है ना। तो इसलिए अपन लोग क्या बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो कैसे अरेंज होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि अब हम देखेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है कैसे अरेंज होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरे किसकी तरह बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। मान लेते कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से अपन ने ए नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर अपन ने एरे को स्टोर कर दिया। एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर क्या है, 10 है। एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर क्या है, मान लेते 309 है। एरे के सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या है, राहुल है। एरे के थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या है, मान लेते पॉइंट वाली वैल्यू है, मान लेते 9.3। और एरे के फोर्थ इंडेक्स के ऊपर क्या है, ट्रू नाम की वैल्यू है। ए नाम के वेरिएबल के अंदर एक एरे को स्टोर कर दिया, तो ए नाम का वेरिएबल क्या बन चुका है, एक एरे बन के रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ए नाम का वेरिएबल एक एरे था, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा,
और मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक अनोखा तरीका है। हम लोग इस तरह से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोट्स डाल सकते और 0 लिख सकते। तो 0th इंडेक्स के ऊपर क्या था, 10 था। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दूं, ये नाम का वेरिएबल एक एरे बन चुका था, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, कोट्स डाल दिए और एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है उसको देखूं मैं, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूं, एंटर प्रेस करूं, 309 आउटपुट आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट को क्या कर सकते, एक्सेस कर सकते। अब नोट करने लायक बात है, ये जो हमारा एरे, इसके अंदर अपन लोग की वैल्यू पेयर को भी स्टोर कर सकते। कैसे, ए नाम का जो एरे था उसको मैंने एक्सेस किया, नेम लिखा और मैंने क्या कर दी, नेम नाम की है और मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वैल्यू भी उसके अंदर पुट डाउन करना चाहता हूँ। मान लेती एमबीएस नाम की मैंने क्या कर दी, वैल्यू बना दी। तो नेम नाम की एमबीएस नाम की वैल्यू। अब अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर ए को लिख दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 309 राहुल 9.3 ट्रू और उसका नेम नाम की और एमबीएस नाम की वैल्यू। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो यहाँ पे 10 309 राहुल 9.3 ट्रू नेम एमबीएस। तो यहाँ पे हमने दो चीजें जान ली। अगर हमको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अपन लोग एक अनोखा तरीका यूज कर सकते, ए स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे कोट्स के अंदर 0 डाल सकते, कोट्स के अंदर 1 डालोगे तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आ जाएगा। 0 डालोगे तो 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो आ जाएगा। ए नाम के एरे को एक्सेस किया, डॉट लिखा, नेम नाम की बना दी और उसके अंदर एमबीएस नाम की वैल्यू डाल दी और प्रिंट करा दिया ए नाम के वेरिएबल को। तो नेम नाम की के अंदर एमबीएस आ चुका था, तो ट्रू के बाद यहाँ पे क्या आ चुका है, नेम नाम की बनी, एमबीएस चला गया उसके अंदर। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, ये क्या था हमारा, ये बेसिकली एरे, बट एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करते, स्टोर कराते। अगर मैं इसका टाइप ऑफ करके दिखाऊं तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लेते और राउंड ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते और जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग, क्योंकि एरे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ही होता है। एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ही क्या कर सकते, स्टोर कर सकते।